सभी फौजियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हेलो, मैं संदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीकेडी एजुकेशन पर। ये जो हमारी मैराथन है, आप सभी को पता है कि जो हमारी मैराथन चल रही है मैथ की, चैप्टर वाइज चैप्टर मैराथन है। हम किसी मैराथन में 3 चैप्टर, किसी में 2 चैप्टर क्लियर कराते हैं आपको। ठीक है, आपका 22 तारीख में पेपर है, एग्जाम है अग्निवीर का। उन सभी के लिए हमारी मैराथन चल रही है। जितने भी आपके लिए क्वेश्चन लाए जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपका इन वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। आप सभी को पीडीएफ भी दी जाती है, आप अपना रिवीजन अच्छे से करते रहें। जो मेरी पीछे 2 क्लासें हो चुकी हैं मैराथन, मैं उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से रिवीजन किया होगा। और आपने क्लासें अच्छे से पढ़ी हैं और आपने रिवीजन किया है तो ये बात पक्की है कि आपका एक भी क्वेश्चन मैथ का छूटेगा नहीं, जो हमारे चैप्टर पीछे हो चुके हैं। क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि आपका क्वेश्चन एक भी बचेगा नहीं एग्जाम के अंदर। जो भी क्वेश्चन आएंगे वो मैराथन के जो हमारे टाइप हैं, जो हम टाइप वाइज मैराथन आपको करा रहे हैं यहीं से आएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। आज जो हमारी मैराथन है वो सबसे पहला हमारा चैप्टर रहेगा एलसीएम एचसीएफ, उसके बाद हमारा काम और समय, टाइम एंड वर्क, उसके बाद हमारा रहेगा पाइप एंड टंकी। ठीक है, देखो ये जो हमारे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, आप पहले आप समझेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, ले से और में से क्या होता है। कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। देखो ले से किसे कहते हैं दोस्तों, ले से समझेंगे एक बार कि ले से किसे कहते हैं। मैं ऐसे ही बोलता हूँ, आपको बस परिभाषा सुननी है आपको। ले से कहते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए वो ले से कहलाती है। एक बार और सुनेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए ले से कहलाता है। और ऐसे क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, में से क्या होता है महत्तम समापवर्तक, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे वो हमारा में से कहलाती है। क्या कहलाती है, में से कहलाती है। उम्मीद करता हूँ ये परिभाषा आपको समझ में आई होगी जो मैंने आपको परिभाषाएं बोली हैं। मैं एक बार आपको दिखाऊंगा भी एग्जाम्पल देकर, सभी इनको डिफाइन करूंगा परिभाषाओं को। ठीक है, देखेंगे दोस्तों। जैसे मान लो मैं लेता हूँ कुछ संख्याएं लेता हूँ आपके सामने। संख्याएं ली मैंने 12, 36, 48। ये देखो दोस्तों, ये संख्याएं हैं। ये 2 संख्याएं आपको, 3 संख्याएं आपको दे रखी हैं। जैसे मान लो आपने इनका एलसीएम निकालना है, तो आपने एलसीएम निकाला होगा इनका बचपन में, कक्षा 6, 7, 8 जो आप एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं। मैं दोनों निकाल के दिखाऊंगा। एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन, जो संख्याओं में बड़ा सा बड़ा कॉमन है उसको बाहर निकाल लेना है। संख्याओं में बड़ा से बड़ा कॉमन जो होता है उसको बाहर निकाल लेना है। जो बाकी संख्याएं बची कॉमन के बाद उससे कोई मतलब नहीं है। में से के अंदर कॉमन के बाद बची संख्याओं से मतलब नहीं है, बड़ा से बड़ा आप कॉमन निकाल लें वही आपका में से कहलाएगा। देखो इसका हम एलसीएम निकालते हैं, जो आपका पुराना तरीका है उसी से निकालेंगे हम, जो बेसिक तरीका हम निकालते हुए आए हैं अब तक। करते क्या है, आप छोटी से छोटी संख्या लेंगे, उससे काटना शुरू कर देंगे। जब आप काटेंगे, हमें दिखा कि ये संख्याएं आपकी 4 से काटते हैं, 4 से कट रही हैं। आप कहेंगे 4 × 12, 4 नाम 36, 4 × 4, 4 दूनी 8। ठीक है दोस्तों, फिर से आप काटेंगे 3 से, 3 × 3, 3 × 3 9, आप कहेंगे 3 × 4 12। ये मैं निकाल रहा हूं आपके सामने एलसीएम, उसके बाद निकालूंगा एचसीएफ। दोनों को ध्यान से देखना है आपको। ठीक, इसके बाद इसको काटते हैं। देखो 3 से काटेंगे आप, फिर आप काटेंगे 4 से, फिर आप काटेंगे 4 से। कहते हैं ना, बचपन में कहते हैं जब तक एक एक ना बचे, सरकारी स्कूल के सर कहते थे कि जब तक एक एक ना बचे लास्ट में तब तक आपको काटना है। ये आपका एलसीएम निकल के आएगा। इन सब की आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई इनका निकल के आएगा वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है दोस्तों, देखें 4 × 12, 12 × 36, 12 × 36, 36 × 4, आप कहेंगे 4 × 24, 4 × 12 144, 36 चौका 144। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, राइट आंसर आ गया 144। हमने क्या किया है, सभी संख्याओं को काटा है। ठीक है, सभी संख्याओं को काटा है हमने। ठीक, काटने के बाद हमने क्या करा, सभी संख्याओं की गुणा कर दी, 4 × 3 × 3 × 4। उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई करी, कितनी है 144। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, 144 आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। और भी जो सवाल हैं, मैं आपको सवाल पीडीएफ के अंदर सवाल डाले गए हैं, उनको आप करेंगे, मैं भी उनको कराऊंगा तो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो मैं से की बात करते हैं, में से क्या होता है। और भी मैं तरीका बताऊंगा ताकि आप बिना पेन उठाए एलसीएम निकाल सकें, ऐसा तरीका भी है मेरे पास।
पहले देखेंगे एलसीएम, एचसीएफ देखेंगे। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे? मैंने कहा था एचसीएफ तब तक काटना है जब तक कॉमन हो, बस ओनली कॉमन, कि संख्याओं के अंदर क्या कॉमन आ रहा है। अगर कॉमन जब तक आता रहेगा तब तक हम इसको काटते रहेंगे, कॉमन नहीं आएगा तो हम काटना बंद कर देंगे। देखेंगे आप, चलो पूरा ही बताता हूं एक बार, देखेंगे दोस्तों। इसके अंदर आप देखेंगे कि 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या होता है? इसे मान लीजिए ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, तो 4 इसके अंदर कॉमन है, 4 निकालेंगे बाहर। आपने कहा 4 बाहर निकाल लेते हैं, तो आप कहेंगे 4 × 12 बचा, यहाँ पर कितना बचा? 3। आप कहेंगे 4 नाम 36, यहाँ पर 4 बचा, 9 बचा। आप कहेंगे 12 × 4 = 48, यहाँ 12 बचा। फिर आप कहेंगे कि इसमें से फिर से निकाल देते हैं कॉमन, 3 कॉमन लेंगे, 3 × 3, 3 × 9, 3 × 12। अब आप कहेंगे कि इन संख्याएं जो नीचे संख्याएं बची हैं इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, इनमें कॉमन है तो सिर्फ एक कॉमन है। 3 1 से कटेगा 4, 1 से कटेगा 1, 1 से कटेगा 1 कॉमन है। अगर एक कॉमन आ जाए तो फिर आपको संख्या में से के अंदर नहीं काटनी है, में से के अंदर संख्या नहीं काटनी है। तो आप कहेंगे इनका में से कितना आया? आप कहेंगे इनका में से है 4 × 3, ओनली यही तो आया है, 4 × 12। इसके अंदर जो हमारा कॉमन है वो 12 है। हाईएस्ट कॉमन कितना है? 12 है। कॉमन तो 4 भी है, कॉमन 3 भी है, लेकिन हमें लेना होता है हाईएस्ट कॉमन, ठीक है? तो वो हमारा क्या है? 12 है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 12 होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? 12। देखो अब एक बार और समझेंगे। अब मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ इन सभी का। कुछ संख्याएं का आपको पता होना चाहिए, आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो कुछ संख्याओं का पता होना चाहिए कि इसका एलसीएम क्या आएगा, एचसीएफ क्या आएगा। संख्याओं का अच्छा ज्ञान आपको होना चाहिए। देखेंगे दोस्तों ऐसे, इसको देखिएगा, हम क्या करेंगे, हम किन्हीं संख्याओं का, जैसे कि इधर देखिए, इसको बिठाता हूं मैं, जो आपका सवाल है उसी को देखिए 1 मिनट। इसी सवाल से मैं आपको समझाता हूँ। ये सवाल आपको दे रखा है, पहला सवाल क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 1, इसने दे रखा है 36 और 84 का महत्तम समापवर्तक। ये 84 है दोस्तों, सॉरी कितना? 84। इसको समझिए एक बार, 36 और 48 को समझिए। 36 और 48 आप क्या करेंगे में से निकालने के लिए? मैंने भी निकाल के तो आपको दिखाया कि में से क्या था, इसका 12 था, लेकिन हम क्या करेंगे, हम संख्याओं का अंतर लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों? संख्याओं का अंतर। हमने क्या करा? संख्याओं का अंतर लिया, संख्याओं का अंतर, इन दोनों का अंतर लिया। जब आप इन दोनों का अंतर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका अंतर कितना है, 12 है, 12। फिर आप 12 से काटेंगे, 12 × 36, 12 × 4 = 48, तो आपका राइट आंसर क्या है? में से 12। काटने की कोई जरूरत नहीं है, अंतर लेंगे, अंतर से हम में से निकालेंगे। इससे अच्छा तरीका आपके सामने कोई नहीं हो सकता, ठीक है? इससे अच्छा तरीका आपके सामने कोई नहीं है। अब एक चीज़ देखिएगा, इधर समझेंगे, ध्यान से समझना है एक चीज़ को। जब आप लिखेंगे यहाँ 12, हमने लिखा था 12, इस तरह तो 3 संख्याएं हो गई। अब 3 संख्याएं हो गई तो आपको दिक्कत क्या आएगी? यहाँ से जब अंतर लेंगे तो वो अंतर क्या है? अंतर ज़्यादा बैठेगा। तो आपको करना क्या है ऐसी कंडीशन में? आपको क्या करना है, ये जो संख्या है ये 36 के पास में पहुँचानी है आपको। 36 के पास में कैसे पहुँचाएंगे? इसे 12 दे रखा है, पहली संख्या क्या दे रखी है आपकी? 12 दे रखी है। तो 12 को 36 के पास में पहुँचाना है। कैसे करेंगे? 36 के पास पहुँचाना है, ना तो इस तक पहुँचना है ना ही इससे ऊपर पहुँचना है आपको। कि क्या कर सकते हैं आप? कहेंगे कि सर इसके पास पहुंचने के लिए इसके अंदर मल्टीप्लाई करें। अगर हम इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, हम इस संख्या में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आप कहेंगे क्या बना? 12 दूनी 24 बना, 24, 12 दूनी 24। आप कहेंगे सर 36 और 12 का अंतर ले लीजिए, कितना है? 12। राइट आंसर क्या है? में से कितना आ गया? 12। में से कितना आ गया दोस्तों? 12 आ गया। कितना में से आ गया? 12 आ गया। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। ये जो तरीका ये आप नहीं करेंगे आज के बाद। ये तरीका मैं बताने वाला भी नहीं हूँ, ये ओनली आपको मैंने समझाया था, लेकिन इस तरीके से हम नहीं में से निकालेंगे, नहीं ले से निकालेंगे, ठीक है? एक ही बार समझा रहा हूँ मैं, किसी भी संख्या का आपको ले से में से निकाल के नहीं दिखाऊंगा। वो आपका होमवर्क रहेगा, जो भी आएगा सवाल, सारे होमवर्क आपको करने हैं। मैं सिर्फ एक तरीका, एक अच्छा तरीका आपको बताऊँगा। पेपर के पास में आपको पढ़ना कैसे है, मैथ के सवाल कैसे करने हैं, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। छोटा सा छोटा तरीका मैं प्रत्येक सवाल का बताने वाला हूँ आपको, ठीक है? देखो इधर, अब देखो समझेंगे ले से कैसे निकालें इसका। ले से अभी हम इसकी बात पे करेंगे, इस सवाल की। ले से कैसे निकालें? ले से बच्चे, आप कहेंगे सर सबसे बड़ी संख्या हमें दिख रही है 48, इसको ले से मान लें। इस 48 को हमने ले से मान लिया, ले से 48 को क्या मान लिया? ले से। आप कहेंगे सर मान लिया ले से। अगर आपने 48 को ले से मान लिया तो 48 से कंपेयर करना है आपने ऊपर वाली संख्याओं को। आप कहेंगे सर ये 48 से कटेगा, 48 कटेगा, तो इस 48 का कोई काम नहीं है। आप कहेंगे सर इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। आप इसकी कैसे करेंगे? हम इसको लिख सकते हैं
एक मिनट दोस्तों, 36 को लिख सकते हैं। 36 को आप लिखेंगे कि सर 12 3 36 लिख सकते हैं ना, 12 3 36, 12 3 36। आप कहेंगे सर इसके जो फैक्टर होते हैं, इसके फैक्टर होते हैं 12 चौक 48, 12 चौक 48। ध्यान से समझना है, लगेगा आपको कि हार्ड तरीका हो सकता है, लेकिन हार्ड नहीं, बहुत आसान तरीका है। बस एक बार जब आप बार बार सवालों को करेंगे इस तरीके से, तो तरीका क्या होगा, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है, आपके माइंड में फिट हो जाएगा। अब देखो 12 चौक 48, यहाँ पर हमने फैक्टर किए, यहाँ पर देखो 12 3 36। आप देखेंगे कि सर 12 तो है, हमने जो एलसीएम माना है इसके अंदर 12 तो है, लेकिन इसके अंदर 3 नहीं है। 12 से काटने के बाद, 12 से 12 काटने के बाद 3 नहीं है, 3 की कमी है। अगर 3 की कमी है तो इसके अंदर 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब आप 3 से मल्टीप्लाई इसके अंदर करेंगे, 3 से आप देखेंगे 12, 12 चौक 48, 12 तो पूरा इसके अंदर है, 12 भी नहीं लेंगे हमें ओनली 3 लेना पड़ा एक बड़े वाले एलसीएम को मानकर। और आप कहते हैं कि 48 या कितने होते हैं 144, तो आपका राइट आंसर क्या होगा 144। आप बचेंगे उस तरीके से जो आप करते हुए ये तरीका, ये इस तरीके से, इससे आपको बचना है। अगर इससे आप नहीं बचेंगे तो आप पेपर के अंदर टाइम नहीं बचा पाएंगे, ठीक है। देखेंगे अब हम चलते हैं, अभी और भी मैंने बात आपको समझानी है, ध्यान से सुनेंगे। जैसे हम 2 संख्या लेते हैं, देखो दोस्तों हमने 2 संख्या ली, एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान सुनना है, वहाँ से एक फॉर्मूला बनेगा, उसको आपको ध्यान रखना है। क्या फॉर्मूला बनेगा बताता हूँ मैं आपको। मैंने 2 संख्या ली है, छोटी संख्या लेकर दिखाऊंगा 12, आप कहेंगे सर 36, क्योंकि हमने अभी इनके ऊपर बात की है, तो इन्हीं संख्याओं से मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ, उस चीज़ को देखिएगा आप। 12 36, अभी अगर हम इसकी मैसे की बात करते हैं तो कहेंगे सब इसके अंदर बड़ा से बड़ा कॉमन देख लीजिए, वो हमारा मैसे कहलाएगा। कहेंगे कि अगर हम इसकी एचसीएफ की बात करते हैं, एचसीएफ की, एचसीएफ, और एक कहते हैं एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम। मैंने कहा था एलसीएम, एचसीएफ किसे कहते हैं। आप कहेंगे सर बड़ा से बड़ा कॉमन ले लीजिए, बड़ा से बड़ा कॉमन क्या है 12, 12 से 12 भी करता है, 12 3 36। तो आप कहेंगे सर इसका एचसीएफ कितना आ गया 12 आ गया। अब मैं निकल के दिखाया था आपको 12 36 48 का, तो जो 12 36 का होगा वही 12 36 48 का होगा। इसके बाद आप कहेंगे सर इनका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए, वह छोटी से छोटी संख्या। मैंने कहा था बड़ी संख्या को एलसीएम मान लो, 36 को हमने एलसीएम माना, क्या 12 से एलसीएम करता है, जी 12 से करता है, तो इसका एलसीएम क्या होगा 36 होगा दोस्तों। क्या होगा 36, इसका एलसीएम क्या होगा 36 होगा, इसका एलसीएम क्या होगा दोस्तों 36। देखें अब देखेंगे इधर जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, अगर अब जो मैं आपको समझाने वाला हूँ यहाँ से, अब देखो इधर ये जो 2 संख्याएं हैं, अगर हम इन 2 संख्याओं की कर दें गुणा, 12 गुणा 36, और जो इनका एलसीएम और एचसीएफ है इनकी कर दें गुणा 12 गुणा 36, तो आप कहेंगे सही तो बराबर आ रहा है। क्या आ रहा है बराबर। यही बात तो आपको समझानी है, यही बात तो आपको समझानी है। अगर संख्याएं 2 संख्याएं आपने दे रखी हैं, 2 संख्याएं आपको दे रखी हैं, तो 2 संख्याओं में उन दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है दोस्तों। क्या होता है दोनों बराबर। अब एक बार और समझेंगे, मैं और लेता हूं, देखो एग्जाम्पल आपके सामने, कोई संख्या ऐसी लेता हूं जो आपके अच्छे समझ में आए। ये जो भी 10 से 5 मिनट है शुरू की अच्छे से सुन लेना, क्योंकि जितने भी सवाल हैं आपके आज, जितने भी आपके चैप्टर हैं वो सारे एलसीएम से ही संबंधित हैं, एलसीएम से, ठीक है। अब देखेंगे, देखें दोस्तों, ऐसे मैंने संख्या ली, आपने सर संख्या ले लो, कोई संख्या लेते हैं हम 12 और आप कहेंगे सर 18, ये 2 संख्या ली हैं, ठीक है। मैंने कहा था दोनों संख्याओं का गुणनफल, आप कहेंगे सर 12 गुणा 18, ठीक है, 12 गुणा 18। आप कहेंगे इसकी गुणा 12 8 96, 12 का ना 12, 12 और 9 कितना हो गया 21, आप कहेंगे सर 216 आ गया, 216 इनके गुणा आएगी, मल्टीप्लाई आएगी। लेकिन मैंने कहा था दोनों संख्याओं का गुणनफल, फिर संख्याओं का लैसे और मैसे का गुणनफल बराबर होता है। देखते हैं कि बराबर होता है या नहीं होता है, या ऐसे क्या रखा है मैथ के, ऐसा नहीं है। देखेंगे इधर हमने निकाला कि इसका हम पहले निकालते हैं एलसीएम। हम पहले क्या निकालते हैं दोस्तों, पहले निकालते हैं इसका एलसीएम। जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 12 और 18, एलसीएम किसे कहते हैं, एलसीएम होती है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी संख्या तो कई हो सकती हैं जो 12 और 18 से दोनों से कटेंगी, लेकिन छोटी से छोटी लेनी होती है, हमें उनमें से छोटे छोटे लेनी होती है। अब देखो मैंने कहा था सबसे बड़ी संख्या अब एलसीएम मानेंगे 18। आपने कहा जी हाँ सर 18 हमने एलसीएम मान लिया। अगर आपने एलसीएम 18 मान लिया
तो आप फिर क्या करेंगे, क्या हो रहा भाई, आप क्या करेंगे, इस 12 को तोड़ेंगे, 12 को आप कहेंगे सर इस 12 को हम तोड़ सकते हैं कि 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। जब आप इसको इस 6 से काटेंगे 18 को तो 6 18 3 बार कटेगा, 2 बार तो नहीं कटा, 2 तो नहीं बचा, तो इसके अंदर 2 की कमी है। क्या है, 2 की कमी, 18 दूनी 36। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, वही तरीका लगा देंगे, 3 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, निकाल देंगे एलसीएम। कितना है मैं तो आपको बस समझा रहा हूँ। देखो उसी तरीके से मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ जो आपका फेवरेट तरीका है, जिसे आप करते हुए आए हैं बचपन से। ये हम ये करते हैं, इसे काटते हैं कि भाई 6 दूनी 12 और 6 18, फिर आप कहेंगे सर 2 से और काट लें, 2 से काटेगा, फिर आप कहेंगे सर 100 300 और काट दें, 1 1 बच जाएगा लास्ट में। अब 1 1 बच जाएगा, 3 दूनी 6, 6 6 36। तो आप कहेंगे सर इसका एलसीएम कितना आ गया, आप कहेंगे सर इसका एलसीएम आ गया 36। कितना आ गया इसका एलसीएम, 36 आ गया, 36। ठीक है, कितना आ गया दोस्तों, आप कहेंगे सर 36 आ गया। 36 के बाद आप क्या करेंगे, 36 के बाद आपको निकालना है में से, ये तो आपके इसका एलसीएम आया है, आपको निकालना है में से। जब आप में से निकालेंगे, जब आप में से निकालेंगे तो में से कितना होगा 12 18 का, मैंने कहा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर नहीं सॉरी कॉमन, हाईएस्ट कॉमन। हाईएस्ट कॉमन क्या है, जो दी गई संख्याओं से दी गई संख्याओं को काट दे। तो आप कहेंगे सर ये 6 से कट रहे हैं, 6 से दोनों, आप कहेंगे 6 से, देखो 6 दूनी 12 और 6 18। अब ये 2 और 3 किसी एक संख्या से नहीं कटते, 2 और 3 में कोई भी कॉमन नहीं है। जब कोई भी कॉमन नहीं है तो इसका में से कितना है, 6 आया, आप कहेंगे 6। जब आप करेंगे गुणा 6 चंग 36 का 6, आप कहेंगे सर हासिल कितने लगे 3, 6 18 और 3 कितने होते हैं 21। तो आप कहेंगे सर ये बात तो सही है कि दो संख्याओं का गुणनफल, जो संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल उन्हीं संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। बस यही आपको बात याद रखनी है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आई होगी बात, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो समझ गए होंगे आप। ठीक है, देखो इधर मैंने क्या बताया आपको कि जो दो संख्याएं, मतलब हमको इसको माना पहली संख्या, इसको माना सेकंड संख्या, बराबर होता है इन संख्याओं का एलसीएम गुणा के एचसीएफ। एचसीएफ क्या लिख दिया, देखेंगे इधर एचसीएफ, एचसीएफ। ठीक है, कह सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा, दो संख्याओं का गुणनफल होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है संख्याओं के एलसीएम, संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के गुणनफल के। ठीक है दोस्तों, देखो भाई आई बात समझ में आ गई होगी, इतनी बात तो आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, देख लेंगे एक बार, चलिए आगे देखते हैं, हम अपने सवालों पर चलते हैं सीधा, क्योंकि इतना समय मेरे पास है नहीं जो मैं पूरे चैप्टर के बारे में आपको बताऊं। अगर हम जब चैप्टर वाइज मैथ शुरू करेंगे तो एक एक चीज़ पहले आपको बताई जाएगी, उसके बाद चैप्टर पढ़ाया जाएगा कि क्या पूरे मैथ के पूरे चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या नहीं पढ़ने वाले हैं, प्रत्येक चीज़। अब यहाँ पर बताने के लिए समय नहीं है बिल्कुल भी, तो आपको प्रत्येक बात यहाँ पर बता नहीं सकते हम। ठीक है, सवाल के अकॉर्डिंग बताते रहेंगे आगे को। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ने क्या रखा है कि 36 और 84 का महत्तम समापवर्तक है। एक बार तो मैं निकाल के, ओनली एक बार निकाल के दिखाऊंगा आपको। 36 और 84, आप कहेंगे सर 36, 84 एकदम निकालेंगे। 36 और 84 आप कहेंगे सर 6 से करते हैं, दोनों 6 से करते हैं जी हाँ, 6 6 36 में से निकालना है आपको, जहां तक कॉमन मिलेगा वहां तक काटना है। ठीक है, 6 36 आप कहेंगे 6 का 6, 6 चौक 24, कहेंगे सर 2 से और कटता है 2 से, तो आप कहेंगे सर 2 3 6, 2 7 14। अब नहीं करता सर ये, तो 6 दूनी 12। राइट आंसर क्या है आपका, 12 आया। राइट आंसर 12। एक बार देखेंगे, मैंने एक तरीका बताया आपको। तरीका क्या बताया दोस्तों, 36 और 84। आप कहेंगे सर 36 और 84 इनका अंतर ले लीजिए, इनके बीच का अंतर। मैंने कहा था आप कहेंगे सर ये तो इसके समथिंग ही नहीं है, अंतर तो बहुत हाई आएगा। तो मैंने कहा इसको समथिंग बना लो, 12 से गुणा कर, 2 से गुणा कर देंगे आप, तो 36 दूनी 72, अंतर किया आपने कितना है 12, तो राइट आंसर क्या है आपका 12। कोई दिक्कत हो तो आप बताइए। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगले क्वेश्चन पे आप चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2
क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अच्छा वही क्वेश्चन आगे जो समझाया, रुकिए 1 मिनट, क्या हुआ भाई, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे 36, 40 और 48 के एलसीएम, 36 और 48 के महत्तम समापवर्तक का वर्ग क्या होगा। आपने वर्ग बताना है 36, 40, 48 में से निकालना है। में से क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको काट दे या इनके अंदर जो कॉमन है। ठीक, क्या कॉमन है इसके अंदर, क्या चीज़ ऐसी है जो कॉमन है। आपने सर एक 36, फिर लिखेंगे आप 40, फिर लिखेंगे आप 48। सर आप कहेंगे कि ये संख्या आपकी 4 से कट रही है, 4 से, तीनों कट रही है 4 से। देखो तीनों कटनी चाहिए संख्याएं, जितनी संख्याएं इतनी, सभी संख्याओं में कॉमन देखना। कॉमन क्या होता है, सभी संख्याओं में से जो निकल के एक बाहर संख्या है वही तो कॉमन होता है। आप कहेंगे 4 नाम 36, कहेंगे 4 का 4, फिर उसके बाद करेंगे 4 का 4, 4 दूनी 8। अब मुझे बताइए क्या 9, 10, 12 किसी एक संख्या से कटता है। तो आप कहेंगे नहीं सर 9, 10, 12 इतना तो हमें पता है, बचपन से पढ़ते आए हैं, ये दोनों एक संख्या से नहीं कटते हैं। अब दोनों एक संख्या से नहीं कटते हैं तो इसका में से क्या आ गया सर, 4 आ गया। आप कहेंगे कितना आ गया, 4 आ गया। 4 आ गया, इसने पूछा क्या है, इसके में से का वर्ग पूछा है, वर्ग। तो आप कहेंगे सर 4 का वर्ग क्या होता है, आप तो कह देंगे कितना होता है, 16। इसका आंसर क्या हो गया, राइट 16। इसका राइट आंसर क्या होगा, 16। अब एक चीज आपको कमेंट करके मुझे बतानी है। क्या बताना है कमेंट करके, कि आपको ये बताना है कमेंट करके, जो मैं सवाल आपको हाथों दूंगा वो सवाल आपने करने हैं सोल्व, उसके बाद कमेंट करके बताना जरूर है कि इसका आंसर क्या है। आपको क्या कहा, आपको दिया तय कार्य कि आप इसका एलसीएम बताएंगे कमेंट करके, किसका एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, क्या बताएंगे इसका एलसीएम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एलसीएम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 फिर से वही क्वेश्चन, लेसे बताना है। क्या बताना है आपको, लेसे बताना है। आपके क्या बताना है, लेसे। अब देखें आपको मैंने लेसे निकालना बता दिया है, जो आपका तरीका फेवरेट है। देखो हम क्या करेंगे, मैंने आपको दोनों तरीके बताए, लेकिन जो छोटा तरीका मैं उसका यूज करने वाला हूँ आपके सामने। 144 रखा है बड़ी संख्या, मैंने कहा था बड़ी संख्या को आप एलसीएम मान लीजिए। 144 हमने एलसीएम मान ली। फिर आपसे क्या करना है, आपको करनी है कंपेयर कि 144 से कटता है तो ये संख्या हमारा इसके अंदर नहीं ली जाएगी। 36 से भी कटती है कोई मतलब नहीं, 18 से भी कटता है 44 कोई मतलब नहीं। आप कहेंगे सर इसके फैक्टर निकल के आएंगे 5 गुणा 3, कितने आएंगे 5 गुणा 3। 3 से 144 कटता है, जैसे 4 4 8 और 1 9। अगर इसका योग 3 से कटता है संख्या का तो वो पूरी संख्या 3 से कट जाती है, ये 3 का रूल होता है। तो 3 से 5 से नहीं कटता, तो 5 से अगर नहीं करती तो 5 से इसके अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यही आपका होगा, यही क्या होगा आपका एलसीएम होगा। ठीक है दोस्तों, करेंगे 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, 5 5 और 2 7। आपका राइट आंसर निकल के आएगा 720, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा 720। ठीक है दोस्तों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। मैंने आपको कम से कम 15 मिनट बताया है, समझाया है शुरुआत में एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, कैसे निकालना है आपको, कैसे नहीं निकालना। जो आप तरीका बचपन से करते आए हो वो मैंने बताया है, और जो तरीका मैंने अब बताया है जो चल रहा है इस समय, ठीक है, वो तरीका भी मैंने आपको बताया है। देखेंगे इस सवाल को करिए दोस्तों। सवाल ने क्या रखा है क्वेश्चन 4 ने, 4/9, 14/15, 7/10 का महत्तम समापवर्तक आपको बताना है। में से महत्तम समापवर्तक कितना है, महत्तम समापवर्तक कितना है बताइएगा दोस्तों। देखो जब भी इस तरीके का सवाल आपके सामने आए तो आपसे 2 ही चीजें इसमें पूछेगा। क्या पूछेगा, या तो इसका पूछेगा, या तो आपसे पूछेगा इसका में से, किसका में से क्या होगा, या दोस्तों आपसे पूछेगा इसका एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। अरे 2 चीजें तो पूछ सकता है आपसे। क्या पूछेगा, लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा दोस्तों, लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। ठीक है, अब देखेंगे। अब मैं आपको दोनों चीजें इस सवाल के अंदर समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं, ध्यान से सुन लेना। और इसी प्रकार के सवाल की मैं बात करने वाला हूं आपको। इधर की तरफ देखिएगा, सवाल पर नहीं, इधर देखिए जो मैं लिख रहा हूं इस समय। अगर आपसे पूछा है इसमें में से, क्या पूछा है दोस्तों, ऐसा संख्या का आपसे पूछा है HCF महत्तम समापवर्तक, तो आपको करना क्या है, ऊपर वाली जो संख्याएं हैं, जो अंश वाली संख्याएं हैं, अंश वाली,
तो अंश वाली संख्याओं का आपको निकालना है में से HCF, और जो हर में संख्याएं हैं हर में, इन हर वाली संख्याओं का आपको निकालना है LCM। ठीक है दोस्तों, इनका निकालना है LCM। अगर आपसे पूछता है इसका LCM क्या होगा, ये जो संख्या दे रखी है इसका LCM क्या होगा, तो आप LCM क्या निकालेंगे, LCM। तो आप LCM निकालेंगे, आप कहेंगे सर जो ऊपर अंश दे रखा है अंश, इस अंश का आपको निकालना है LCM। ठीक है, और जो हर में दे रखी है संख्या हर वाली संख्याओं का निकालना है आपको HCF। एक बार देखेंगे इसे ठीक से, ध्यान से देखेंगे, उसके बाद चलते हैं या स्क्रीनशॉट लेंगे, उतारेंगे, नोट करेंगे। अब मैं समझाता हूं आपको सवाल, देखेंगे इधर मैंने क्या बताया। देखो अगर आपको HCF पूछा है तो ऊपर वालों का HCF, नीचे वालों का LCM। अगर आपसे पूछा है LCM इन संख्याओं का, तो ऊपर वाली दी गई संख्याओं का LCM, नीचे HCF। मतलब जो चीज आपसे निकालने कहेगा वो ऊपर वाली संख्याओं का निकालना है और नीचे वाली संख्याओं का उससे अपोजिट निकालना है आपको। ठीक है, अब देखेंगे इस सवाल को एक बार। सवाल हमारा क्या दे रखा है, सवाल दे रखा है, देखो दोस्तों, एक संख्या दे रखी है 7/9, 14/15, 7/10 का महत्तम समापवर्तक, मतलब आपसे पूछा है HCF। क्या पूछा है, HCF। तो आप ऊपर वाली संख्याओं का HCF निकालेंगे। मैंने कहा था HCF क्या होता है, HCF वो संख्या होता है जो दी गई संख्याएं हैं हमारी, इन संख्याओं में हाईएस्ट कॉमन हो। अब बताएं इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या है, 7, 14, 7 में 7 ही तो है, तो इसका जो में से निकल के आएगा आपका 7 आएगा। ऊपर वाली संख्याओं का आपको क्या निकालना है, में से, आपसे में से पूछा है तो। और नीचे वाली संख्याएं दे रखी है 9, 15, 10, इनका निकालना है आपको, क्या निकालना है इनका निकाल देना है LCM। 9, 15, 10 का निकालना है LCM। और मैंने क्या बताया था, आप बड़ी संख्याओं को LCM मान लो, कोई भी संख्या को LCM मानेंगे। हमने माना 10 हमारे पास LCM है, 10 क्या है LCM, तो 10 के अंदर है, 10 का कोई मतलब नहीं है, 10 को काउंट नहीं करने वाले। आप कहेंगे सर 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 10 में है, 3 नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 3 से इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 भी आ गया, शामिल हो गया। आप कहेंगे 9, सर इस 9 का एक 3 तो है लेकिन एक 3 नहीं है, तो आप कहेंगे सर एक 3 और ले लीजिए, एक 3। आप कहेंगे 3 तिया 9, कितना बन गया LCM, 90 आ गया, 90। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, 7/90। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 7/90। ठीक है, 7/90 ऑप्शन ए राइट होगा। हमने क्या कुछ नहीं है, मैंने आपको निकालना सिखाया है कि आप किसी भी तरीके से LCM निकाल सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं। मैंने आपके सामने दोनों तरीके बताए हैं, मैंने कुछ नहीं किया। आपने जो संख्या दे रखी थी इनका मुझसे पूछा में से, मैंने क्या किया, ऊपर वाली संख्या का में से निकाल दिया, नीचे वाले का LCM, मेरा आंसर निकल के आ गया 7/90। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपको खुद बनाना है, ये देखिएगा, सेम क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने, कोई भी अंतर क्वेश्चन के अंदर नहीं है। कुछ क्वेश्चन हमें, कोई भी अंतर क्वेश्चन के अंदर कोई अंतर नहीं है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। देखेंगे सवाल ने क्या रखा है क्वेश्चन 5 ने, 9/10, 12/25, 18/35, 21/40 का महत्तम समापवर्तक, मतलब HCF क्या होगा, में से क्या होगा, में से आपको बताना है कि में से क्या होगा। 9/10, 12/25, 18/35, 21/40 कम में से। अब आप क्या करेंगे, सर में से पूछा है, HCF पूछा है, और आपने बताया था कि जब HCF पूछेगा तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF निकाल देना और नीचे वाली संख्याओं का LCM निकाल देना। तो हम निकालेंगे 9, 12, 18, 21 का। जब आप HCF निकालोगे 9, 12, 18, 21, तो आप कहेंगे सर 9 3 से करता है, 12 3 से करता है, 18 भी 3 से और 21 भी 3 से। इसमें जो हाईएस्ट संख्या कॉमन होगी वो क्या होगी, 3 होगी। तो इसका में से तो निकल के आपका 3 आ गया। में से कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया। में से निकल के कितना आ गया, 3। आप कहेंगे 10, 25, 35, 40, 10, 25, 35, 40, इसका LCM क्या होगा। तो मैं आपको बताता हूं, अगर आप जब इसका LCM निकालेंगे तो LCM निकल के आएगा दोस्तों 1400। मैंने आपको निकालना तो बताया ना, कितना निकल के आएगा, 1400। चलो एक बार और बता देता हूँ, एक बार और बता देता हूँ, दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा, ध्यान सुनेंगे। 10, 25, 35, 40, 40 सब 5 से कट रहा है। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। तुमने सर 2 से काट लो, आपके 2 एक 2, 5, 7, 2 चौका 8। ये सर अब नहीं कट रहा, अब नहीं कट रहा भाई, अब नहीं कट रहा। जब अब नहीं कट रहा तो सबकी कर दो गुणा, सर सबकी गुणा कर दें। 5 की 2 से,
फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 4 से। आप कहेंगे सर 5 दूनी 10 बन गया, 10 पंजे 50 बन गया, 50 चौका 200 बन गया, 200 सत्ते 1400 बन गया। तो एलसीएम कितना आ गया? 1400 आ गया। कितना आ गया एलसीएम? 1400। या आप कह सकते हैं 40 हमने एलसीएम मान लिया, 40 क्या मान लिया एलसीएम। तो आप कहेंगे सर 10 तो इसके अंदर खत्म, 10 तो 40 में है, 35 का 5 है, 7 नहीं है, 7 लेंगे, 25 का 1 5 है, 1 5 नहीं है, फिर 1 5 लेंगे, गुणा कर देंगे, सबके आंसर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो कितना है? 3/1400 राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब एक चीज और देखो, ये काम भी नहीं करेंगे आप तब भी आंसर लगा सकते हैं ऑप्शन से। मुझे बताइएगा क्या इन संख्याओं का एलसीएम निकालोगे एचसीएफ निकालेंगे? तो आप कहेंगे सर ऊपर वालों का हमें एचसीएफ तो बताना है, तो संख्याओं का ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, अंश पे निकालना है एचसीएफ, नीचे वाली जो संख्याएं हर में जो संख्याएं हैं उनका तो एलसीएम निकालना है एलसीएम। तो बताओ क्या 5 तो एचसीएफ है, 5 एचसीएफ है 100, अरे क्या 100 35 से कटता है? आपको सर नहीं करता 35 से, तो 14 से तो आंसर आया। तो कितना है? 3/1400। तो आप तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं सवाल को। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। साथ साथ क्वेश्चन बनाते चलें, अपने कॉपी पेंसिल बिल्कुल तैयार रखें और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएं दोस्तों क्या होगा। ठीक है, अभी मैंने कुछ, अभी 1 मिनट रुको दोस्तों, आप क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ना बताते हुए आप इससे अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं मुझे। आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का बताएं, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएं। ठीक है, इसका आंसर बताएं आप, बताएं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या रखा है? दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 तथा लघुत्तम समापवर्तक 600 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा? दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत 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 औसत, दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा? दोनों संख्याओं का औसत बनाइए दोस्तों। देखेंगे दोस्तों, मैंने ही बताया था आपको कि सर हमको दोनों संख्याएं दे रखी हैं, नहीं दोनों संख्याओं का में से और ले से दे रखा है, और एक संख्या दे रखी है। अगर दूसरी संख्या हम निकाल दें तो दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, 2 से भाग कर देंगे, में से निकल के आ जाएगा, में से नहीं सॉरी दोस्तों, औसत निकल के आ जाएगा। औसत क्या होता है? औसत होता है दी गई संख्याओं का योग और जितनी संख्याएं हैं इतनी संख्याओं से भाग, ये हमारा होता है औसत। ठीक है, औसत क्या होता है? सभी संख्याओं का योग। ठीक है, औसत संख्याओं का योग। औसत क्या होता है दोस्तों? बस अब देखेंगे, औसत चैप्टर में कराऊंगा आपको। औसत क्या होता है? योग, जो संख्याएं हमारी दे रखी हैं योग अपॉन के कुल संख्याओं से भाग। ठीक है, बस ये चीज आपने ध्यान रखनी है। लेकिन हमें तो एक संख्या दे रखी है ना, और दोनों संख्याओं का औसत पूछा है, अब एक संख्या निकालनी पड़ेगी। मैंने बताया था एक फॉर्मूला, आपको क्या बताया था? देखेंगे इधर, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है इनके एलसीएम और इनके एचसीएफ के गुणनफल के। बताया था क्या नहीं? बताया था। अब आप कहेंगे सर पहली संख्या हमें दे रखी है 24, सेकंड संख्या हमने निकालनी है, एलसीएम आपको दे रखा है कितना? 600, एचसीएफ आपको दे रखा है कितना? 1200। आप कहेंगे सर हम इसको काट लेंगे, 12 से आप काटेंगे, 12 दूनी 24, 2 से आप काटेंगे, 2 3 6। आप कहेंगे सर सेकंड संख्या हमारी कितनी निकल के आ गई? आप कहेंगे सर 300 आ गई, 300। सेकंड संख्या क्या आ गई? 300। इसने क्या पूछा है? इसने औसत पूछा है। पहली संख्या क्या है? 24, और दूसरी संख्या क्या है? 300। आप कहेंगे सर दोनों संख्याओं का योग करना है, 2 से भाग करनी है। मैंने बताया था टोटल संख्याओं का योग और टोटल संख्याओं से भाग, तो दोनों संख्याओं का आप योग करेंगे। आप कहेंगे सर कितना आया? 324 आया। फिर आप कहेंगे सर संख्याएं कितनी है? 2 संख्याएं हैं, 2 से आप भाग कर देंगे, आपको कितना आएगा? 2 1 2, 2 6 12, 2 दूनी 4, 162। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, 162। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे दोस्तों, एक बार सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, यहाँ से डायरेक्ट सवाल आता है एग्जाम के अंदर और आपके परीक्षा में सवाल आएगा।
इसको देखेंगे, उसके बाद अपने जो क्वेश्चन छोड़ा है उस पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 8, इसने क्या रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 तथा महत्तम समापवर्तक 10 है। इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना है? लघुत्तम समापवर्तक आपको बताना है कि लघुत्तम समापवर्तक क्या रखा है। मैंने बताया था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है इन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के। और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है आपको? आपने सिर्फ 1500 दे रखा है। 1500 कितना दे रखा है? 1500। इसके बाद महत्तम समापवर्तक कितना है? आप कहेंगे सर महत्तम समापवर्तक 10 है। महत्तम समापवर्तक 10 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है? आप कहेंगे सर 1500। महत्तम समापवर्तक कितना? आप कहेंगे 10। हमें निकालना क्या है सर? आप कहेंगे एलसीएम हमें निकालना है। एलसीएम आप कहेंगे 0 से 0 काट देंगे, इसका आंसर 150 आ जाएगा। क्या बात है सर, 150 का राइट आंसर होगा। 150 का राइट आंसर होगा। अब जो हमने क्वेश्चन 1 छोड़ दिया है, क्वेश्चन नंबर 6, उस पर हम चलेंगे दोबारा। क्वेश्चन नंबर 6 अब बनाइएगा सर, पता है इसके, क्योंकि अब आप समझ गए होंगे पिछले क्वेश्चन को, तो आप इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा। देखेंगे दोस्तों, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में यदि इनका लैसे 108 है तो उन संख्याओं का में से क्या होगा? उन संख्याओं का में से आपको बताना है। उन संख्याओं का में से क्या होगा? मुझे एक बात बताइए, अनुपात कब रह जाता है? सर आप कहेंगे सर 12 और 24 का अनुपात बनाना है। अनुपात तो आप कहेंगे सर इसके अंदर जो कॉमन है उस कॉमन से इनको काट दीजिए, उस कॉमन को इसमें से निकाल दीजिए, उस कॉमन को इसमें से निकाल दीजिए। कहने का मतलब होता है अनुपात जब बनता है जब उन संख्याओं में से उसके में से को निकाल दिया जाए, उसके में से को निकाल दिया जाए। आपने सर 12 से काटेगा, 12 का 12 और 12 दूनी 24। सर हाईएस्ट कॉमन इन संख्याओं में से हमने बाहर निकाल दिया, तो आपका निकल के आया 1:2। कहने का मतलब है जो कॉमन है, कॉमन संख्याओं के अंदर कॉमन, उस कॉमन को निकाल देते हैं तो संख्याओं का अनुपात निकल के आता है। अनुपात कहने का मतलब है सर जो इसमें से कॉमन निकाला गया है वही इसका में से था, और जो में से था उसको निकाल दिया, उससे संख्याओं को भाग किया, उसके बाद अनुपात बन गया 3:4। अब देखेंगे दोस्तों 3:4। अब देखेंगे सवाल को, देखेंगे भाई दोस्तों, सवाल देखेंगे। अब हमने जो वो कॉमन था उस कॉमन को x मान लिया। संख्याएं कैसे बनाओगे? अगर भाग किए तो इसके अंदर गुणा कर देंगे। आप पहली संख्या मानेंगे 3x, सेकंड संख्या मानेंगे 4x। मैंने कहा था दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उसके एलसीएम गुणा एचसीएफ के, ठीक है। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एचसीएफ निकलने की जरूरत ही नहीं है आपको। क्यों नहीं है? यूं नहीं है क्योंकि जो x है उसको ही तो हमने एचसीएफ माना है। जो x है वही तो कॉमन है, जो x है वही तो हाईएस्ट कॉमन है, और जो हाईएस्ट कॉमन होता है वही तो में से होता है। तो इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है दोस्तों, कोई जरूरत नहीं है इसकी। बस x का मान निकाल दीजिए, वही आपका आंसर होगा। आप कहेंगे सर 12 4 × 12 और 12 निमा 108 होती है, 108। सर x और x की गुणा करेंगे, x² बन जाएगा। आपने सर अगर x² का मान 9 है तो x का मान 3 होगा। सर 3, x का मान कितना होगा? 3। क्यों होगा? क्योंकि जब हम इस x² से ये x² जब हम हटाएंगे तो 9 के ऊपर रूट चढ़ जाएगा, और रूट का मतलब होता है कि इनका गुणनफल कीजिए सेम संख्याओं में और उसमें से एक संख्या उठाकर रख दीजिए, वही आपका मान निकल के आता है। तो x का मान अगर 3 निकल के आया है तो इसका में से में क्या होगा? 3 होगा। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका 3 होगा। राइट आंसर क्या होगा? इसका 3 होगा। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आए होंगे। ये आपके 2 से 3 टाइप मैंने आपके ख़त्म किए हैं। अब नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं हम। 7 हमने कर लिया, 8 हमने कर लिया, हम आ गए हैं 9 पर। आप बनाइए क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन की क्वालिटी हो गई चेंज, टाइप पे पहुँच गए अगले। इसको बनाइए क्वेश्चन नंबर 9। एक बार समझाऊंगा, सिर्फ एक ही बार समझाऊंगा लॉन्ग तरीके से, उसके बाद जो सवाल आएगा उसको शॉर्ट में बताऊंगा, लॉन्ग तरीका बताऊंगा। ये सबसे पहले आप मुझे बताइए कि 15, 36, 21 का एलसीएम क्या होता है? एलसीएम आपको बताना है। 15, 36, 21 का एलसीएम क्या होता है? एलसीएम। सवाल देखिएगा, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो 15, 36, 21 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य हो? प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य हो, ठीक है। देखेंगे
देखेंगे दोस्तों, सवाल देखेंगे। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है? एक होगी 9, 9, 9, 9, 9, ठीक है। 9, 5 बार हम 9 लिखेंगे, ये निकल के आएगी हमारी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। इसने क्या रखा है? 15, 36, 21 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। आप करेंगे क्या दोस्तों? जब भी इस तरीके का सवाल आएगा आप क्या करेंगे? जो दी गई आपकी संख्या है उनका आप एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम, उनका आप एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जो आपने 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मानी है उस संख्या को इस एलसीएम से देंगे भाग। भाग देने के बाद जो आपका शेष बचेगा उस शेष को इस बड़ी से बड़ी संख्या में से घटा देंगे, वही आपका निकल के आएगा आंसर, ठीक है। ये आपका तरीका है, इस तरीके से आपको सवाल करना है। अब देखेंगे इसका आप एलसीएम निकालिए, मैंने आपको एलसीएम निकालना बताया। 15, 36, 21, भैया आपका पुराना तरीका वो निकल के खाता हूँ मैं। आप कहेंगे सर किससे कट रहा है? 3 से काट लेते हैं, 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 गुना 3, 3 दूनी 6, आपका 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। अब नहीं कटेगा ये, अब सबकी गुणा करनी पड़ेगी आपको। जब आप करेंगे गुणा, देखें 5 तिया 15, 15 और 12 गुणा होती है 180, कितनी होती है? 180। आप करेंगे 7 से गुणा, तो 7 0 0, 7 8 56 का 6, 7 का 7, 7 5 12, 1260 आपका एलसीएम निकल के गया 1260। 1260 आया आपका एलसीएम। आप इस एलसीएम से इसको देंगे भाग, 1260 से आप क्या करेंगे? भाग देंगे। टेंशन ना लीजिए, इसका मैं एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा, बस एक बार समझ लीजिएगा, ठीक है। इसका तरीका समझ लीजिएगा, जो आपका तरीका होता है उसको समझिएगा, लेकिन इसका मैं बहुत छोटा तरीका बताने वाला हूं जो आपको बिना कॉपी पेन के सवाल को आप बनाएंगे आसानी से। ऐसा तरीका भी है, ठीक है। पहले इसका एक बार बेसिक तरीका समझेंगे। हो सकता है कक्षा 7-8 वाले आपसे पूछ लें कि इसका बेसिक तरीका बताइए, क्योंकि उनको शॉर्ट तरीका तो पसंद आएगा नहीं, क्योंकि उन्हें एग्जाम में करना होता है लॉन्ग तरीके से, तो आपसे पूछ सकते हैं, बेइज्जती बहुत होगी, तो इसलिए आपको लॉन्ग तरीका ही पता होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। आप देखेंगे 1260 से आप गुणा करेंगे, कितनी बार जाएगी? लगभग देखेंगे एक बार 6 बार, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 7 बार देखेंगे, 7 बार करेंगे, 7 0 0, 7 छंग 42, 4, 12 सत्ते 84 और 4 कितना है? 88, 7 ही बार जाएगी, ठीक है। यहाँ से बचेगा आपका 9, 7, 1, 1, 1779, एक बार आप 9 यहाँ पर 9 उतारेंगे, ठीक है। अब देखेंगे भाग कितनी बार जाएगी दोस्तों? भाग जाएगी सीधी 9 बार दोस्तों, 9 बार देखेंगे, 9 0 0, 9 छंग 54, 5, 12 से 9 दूनी 18, 18 और 5 कितने होंगे आपके? 18 और 5 होंगे 23, 9 का 9, 9 2 11, 9 2 11, यहाँ से आप घटाएंगे 9, 5, आपका बचेगा 459। आप क्या करेंगे? 459 को जो दी गई आपकी 5 अंकों की संख्या आपने मान रखी है, इस संख्या में से इस शेष फल को घटा देंगे। जब आप इस शेष फल को घटाएंगे तो 9 में से आप 9 निकालेंगे, कितना बचेगा? 0। 9 में से 5 निकालेंगे, कितना बचेगा? 4। 9 में से आप 4 निकालेंगे, कितना बचेगा? 5। इधर बचा 9, 9, 99 540, 99 540 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 99 540 आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, 99 540। अब देखेंगे दोस्तों, मैं जो अब तरीका आपको बताने वाला हूं इसको देखेंगे एक बार अच्छे से। मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूं, आपको एग्जाम के अंदर उसी तरीके से सवाल करना है, इस तरीके पर नहीं जाना। अगर इस तरीके से आप सवाल करेंगे तो सवाल आप गलत तो करेंगे और समय भी लेंगे। एक तो ये सवाल आपका गलत भी होगा जो तरीके से आप इससे अगर करेंगे तो, और फिर समय काफ़ी लेंगे, और एक भी गलती हुई भाग करने में तो आपको पता है कि एग्जाम के अंदर लोड इतना होता है कि बाद में सवाल हो ही नहीं पता कि एक बार नहीं हुआ तो, पहली बार में नहीं हुआ तो, ठीक है। अब देखेंगे जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ उससे करना है। एक चीज़ बताइएगा, 5 अंकों की संख्या है तो वो संख्या 15 से भी कट रही होगी, 36 से भी कट रही होगी और 21 से भी कट रही होगी। अगर हम इनका ही मल्टीपल देख लें और जिससे भी संख्या कटेगी वो हमारा राइट आंसर होगा। अगर संख्या 15 से कटेगी तो इसके जो फैक्टर होते हैं, गुणनखंड होते हैं, 5 × 3, 5 या 15, तो वो संख्या 5 से और 3 से दोनों से कट रही होगी। 5 से भी कट रही होगी, 3 से भी। और 5 से संख्या वो कटती है, मैं एक बार बताता हूं तुम्हें, एक मैं वीडियो बनाऊंगा शॉर्ट जिसके अंदर हम जो हमारे होते हैं ये जो नियम होते हैं संख्या को काटने के, ठीक है, ये सारे एक वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। अब देखेंगे, अब मैं आपको बताता हूं 5 से संख्या कौन सी करती है। 5 से वो संख्या करती है जिसके लास्ट में 5 और 0 हो।
जिसके लास्ट में 5 और 0 होगा वो संख्या 5 से कटती है। 3 से वो संख्या कटती है जिनके अंकों का योग, जो संख्या दे रखी है उसके अगर अंकों का योग 3 से कटता है तो वो संख्या 3 से कटती है। और यही रूल किसका होता है? यही रूल 9 का होता है। किसका होता है? यही रूल 9 का होता है दोस्तों। अगर वो संख्या 9 से कौन संख्या कटेगी? 9 से वो संख्या कटेगी जिसके अंकों का योग किससे कटे? 9 से कटे। तो जब आप इस सवाल को देखेंगे एक बार, लास्ट में 9, लास्ट में 0, लास्ट में 9, लास्ट में 9, अगर संख्या 5 से कटेगी तो 5 के लिए लास्ट में 5 और 0 होना चाहिए, और वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, 99,540। तो यही संख्या 5 से कर सकती है, ना तो ये संख्या 5 से कटेगी, ना ही ये कटेगी, ना ही ये कटेगी। तो आपको इसी तरीके से मल्टीपल देखना है बड़ी संख्याओं से, यही तरीका आपको लगाना है, और इस तरीके से आप बिना पेन उठाए सवाल को बना सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आपका आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो दोस्तों, इसको बनाइएगा, करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या रखा है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 5 घटाने पर प्राप्त संख्या 21, 28, 36, 45 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 5 घटाने पर जो संख्या हमारी है, जो ऑप्शन आपके दे रखे हैं उसमें से हमें 5 घटाना है। 5 घटाने के बाद वो संख्या 21 से, 28 से, 36 से, 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, कोई भी शेषफल ना रहे। पूर्णतः विभाजित हो जानी चाहिए, कोई भी शेषफल नहीं रहना चाहिए। अब देखो दोस्तों, आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे और उसके अंदर 5 जोड़ देंगे। एक तो तरीका इसका क्या होता है, अगर हमें लास्ट में 5 घटाना है तो 5 जोड़ना पड़ेगा, तो 5 घटेगा। अब हम क्या करेंगे कि इन संख्याओं का आप लेंगे एलसीएम। अगर ये सवाल दे रखा है एलसीएम, तो इसने क्या रखा है? 5 घटाने की बात की है, अगर घटाने की बात करता है जोड़ते हैं, और जोड़ने की बात करता है घटाते हैं। तो हम इसमें से 5 जोड़ देंगे। आप इस तरीके से भी सवाल को कर सकते हैं, मगर मैंने कहा था आपको ये तरीका मैं बताऊंगा नहीं। एलसीएम इनका निकालेंगे नहीं, 21, 28, 36 कब तक एलसीएम निकालेंगे तब तक जो दूसरा व्यक्ति होगा वो आंसर लगा देगा इसका। लेकिन जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ वो करना है। एक बात मुझे बताएं, अगर इसने क्या रखा है, जो संख्या दे रखी है छोटी छोटी कौन सी संख्या है जिसमें से 5 घटाने पर प्राप्त संख्या 21, 28, 36, 45 से पूर्णतः विभक्त हो। अगर हम इसमें से 5 घटाकर देख लें और वो संख्या इन सबसे किसी भी एक कॉमन से कट जाए तो वो हमारा राइट आंसर होना चाहिए। होगा कि नहीं होगा? अगर हम इसमें से सब में से 5 को घटा दें, जितने भी ऑप्शन हमारे दे रखे हैं, तो वो संख्या 21 से, 28 से, 36 से, 45 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। अब यही काम हम करेंगे। यहाँ पर देखेंगे एक बार, सभी ऑप्शनों में से आप 5 घटाएंगे। ठीक है, जब आप यहाँ से 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 420 बचेगा, 420। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से घटाएंगे तो बचेगा 1250, नहीं सॉरी 1250 नहीं, 1254 बचेगा आपको, 1254। जब आप यहाँ से 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 1255 बचेगा। आप यहाँ से 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 1260 बचेगा। ठीक है, 1260। अब ये काम आपको लिख के नहीं करना है, ठीक है, ये काम आपको मनन में करना है। ठीक है, अपने माइंड में करना है बस। अब देखेंगे, अब मैंने बताया था, अब देखो इधर, यहाँ पर आपको 3 दिखाई दिया, यहाँ पर 9 दिखाई दिया, 9, इधर आपको 5 दिखाई दिया, 5। तो कहने का मतलब अगर ये 45 है तो 45 का मतलब होता है 9 पंजे 45। तो जो संख्या 5 घटाने के बाद आई है वो संख्या 5 से और 9 से, दोनों से कटनी चाहिए। अगर संख्या 9 से कट रही है, 9 से, तो वो संख्या 3 से भी कटनी चाहिए। किससे? 3 से भी। तो आप 3 का, 5 का, किसी भी एक का या 2 का मल्टीपल देके देख लेंगे, या फिर इधर देखा आपका 7 चौक 28, तो संख्या किससे कटनी चाहिए? 4 से भी कटनी चाहिए और 7 से भी कटनी चाहिए। अगर 28 से संख्या कटती है तो हमारी संख्या 7 गुणा 4 मतलब कि 7 से और 4 से दोनों से कटेगी। अगर कोई संख्या अगर हमारी 36 से कटती है तो वो संख्या 9 गुणा 4 मतलब 9 से और 4 से दोनों से कटेगी। अगर कोई संख्या 45 से कटती है वो संख्या 9 गुणा 5 दोनों से कटेगी। और कोई संख्या 21 से कटती है तो वो 7 गुणा 3 से भी कटेगी। मतलब कि 24 संख्या होती है, अगर उस संख्या से कोई संख्या कटती है तो उसके गुणन जो गुणनखंड होते हैं उनसे भी वो संख्या कटती है। अब हम क्या करें? अब देखेंगे, आप कहेंगे सर 5 का रूल आपने बताया कि 5 का रूल क्या होता है, लास्ट में 5 होना चाहिए। लास्ट में 5 और 0 ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि ये 5 से नहीं कटेगा। आप लगाएंगे 3 का रूल। 3 का रूल आप लगाएंगे, 4 और 2 6 कट रही है, ठीक है। आप इसमें लगाएंगे तो यहाँ से लगाएंगे 2 और 1 3 कट गई, 5 और 5 10,
नहीं कटेगा। 3 का रूल क्या होता है मैंने बताया, 3 का होता है सभी संख्याओं का योग करना है। 5 5 10, 10 3 13 और 3 से भाग देनी है। 13 3 से नहीं कटता, संख्या 3 से नहीं कटेगी। इसको करेंगे 6 6 2 8 और 1 9, 6 2 8 और 1 9, ये भी कटे। देखो आपके 2 ऑप्शन बचे। अब एक ऑप्शन 420 भी आपका हो सकता है और एक ऑप्शन बचा 1260, क्योंकि इनके अंदर अब एक चीज देखेंगे, यहां पर हमें मिला है 9 और 9 से 420 नहीं कटेगा, तो 9 से हमारी संख्या कटेगी कौन सी, 9 से संख्या कटेगी 1260। यही आपका राइट आंसर होगा 1265। मैंने बताया था 9 का रूल क्या होता है। डायरेक्ट आप 9 का रूल भी इसके अंदर देख सकते हैं। डायरेक्ट 9 का रूल देखेंगे तब भी आंसर आपका डायरेक्ट आएगा, क्योंकि 9 से आप संख्या देखेंगे 9 से ये भी नहीं कटती है। 9 से आप देखेंगे 5 4 9, 9 से ये भी नहीं कटती है। आप देखेंगे 9 से ये है, 9 से ये भी नहीं कटती है। 9 से सिर्फ एक ही संख्या कटती है, 1260 कटती है। और 9 का रूल क्या है, संख्याओं का योग करके 9 से भाग देनी है। आप कहेंगे 6 2 8 और 1 9, संख्याओं का योग कितना है 9, 9 से भाग करेंगे 9 से 9 कट गया, तो इसका आंसर क्या आएगा राइट 1265 आएगा, 1265। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने इसको समझाया है और उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को बैक करते हैं, बैक करने का ऑप्शन इसके अंदर होता है, दोबारा सवाल को देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 बनाइए, क्वेश्चन नंबर 11 इसको कीजिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या रखा है, बेहद छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे तथा 9 से पूर्णतः व्यक्त हो। देखो संख्या 9 से पूर्णतः व्यक्त होनी चाहिए, 9 से पूर्णतः व्यक्त हो। इससे कोई मतलब है, इनसे कोई मतलब नहीं है। इनका एलसीएम लेना पड़ता है, लेकिन हम इनका एलसीएम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे एलसीएम? एलसीएम लेने से मतलब ही क्या है, जब आपसे कह दिया कि 9 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए संख्या, या फिर अगर 3 शेष बचता है तो 3 शेष अगर बचता है तो अगर हम उस शेष को संख्या में से घटा दें तो इन संख्याओं से वो संख्या कटेगी। अगर हम 3 शेष को घटाएंगे, इन सभी संख्याओं में से 3 को घटाएंगे तो वो संख्या 6 से 7 से 8 से और 5 से कटेगी। ठीक है, ये आप डायरेक्ट 9 का मल्टीपल देख लें, उसने पहले कह दिया है कि वो संख्या 9 से विभाजित है, तो 9 का मल्टीपल देखें। मैंने बताया कि 9 से संख्या कौन सी कटती है, 9 से वो संख्या कटती है जिसके अंकों का योग 9 से कटे, जिसके अंकों का योग 9 से कटे। आप 9 का मल्टीपल देखेंगे डायरेक्ट, जब आप यहां पर देखेंगे ये होता है 7 7, आपका कितना 7 1 7 7 21, इनका योग आया 21 और 21 9 से नहीं कटता, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। ठीक है, इसे देखेंगे, जब इसको आप देखेंगे यहां से देखेंगे 9 और 9 18, इसका योग कितना है 18 आया, ये 9 से कटता है, तो ये आंसर हो सकता है। ठीक है, इसको देखेंगे, आप कहेंगे 5 4 9 और 9 3 कितने होते हैं, 9 3 12 और 12 9 से नहीं कटता, ये आंसर नहीं हो सकता। 6 3 9 और 9 6 कितने होते हैं 15, 15 9 से नहीं कटता, ये आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा 1683। आपको कुछ भी नहीं करना था, ये जो सवाल दे रखा है इतना, ये बेमतलब है, कोई मतलब नहीं है इस सवाल का। अगर आप बेसिक से करेंगे, किसी को सवाल को समझाना है तब इसका मतलब है, तो तब आप कैसे करके दिखाएंगे एक बार समझ लें। आप क्या करेंगे, ये जो दी गई संख्याएं हैं इन संख्याओं का आप लेंगे एलसीएम। क्या करेंगे, इन संख्याओं का आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, और फिर क्या रखा है, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचना चाहिए, कितना 3 शेष, और संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो आप 9 से गुणा करेंगे और 3 शेष बचना चाहिए, तो 3 इसके अंदर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। आप ये तरीका लगा सकते हैं, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 इसको बनाइए। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12 हमारा शुरू होगा अब टाइम एंड वर्क। एलसीएम एचसीएफ के हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, क्वेश्चन 11 क्वेश्चन थे। आपके जो क्वेश्चन आएंगे जो मैंने टाइप कराए वहीं से आएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। आप जो क्वेश्चन आपके हैं क्वेश्चन नंबर 12 ये है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या रखा है, यदि 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकें तो 30 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है, देखो दोस्तों, M1 और D1 बराबर M2 D2, ये होता है फॉर्मूला, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, M1 का मतलब क्या है, मैन व्यक्ति, D का मतलब दिन। ठीक, ऐसे आप भी काम, अगर कोई भी
व्यक्ति कार्य करता है तो कार्य के अंदर क्या करता है, 10 व्यक्ति हैं, किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 10 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उनको कुल ही कार्य तो हो गया, वो कैसा कार्य हो, कुल कार्य हो गया कि जो भी हमारा कार्य है उस कार्य को 40 दिन लगेंगे और 10 व्यक्ति करेंगे, तो वही हमारा होता है टोटल कार्य है। ठीक है, जो टोटल व्यक्ति होते हैं और टोटल दिन होते हैं उनकी गुणा ही कुल कार्य कहलाता है। तो यहाँ पर हमने टोटल कार्य दोनों बराबर होंगे, कार्य हमारे क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे दोस्तों। ठीक है, देखो 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में, पहला कार्य यहां से निकल के आएगा कि 42 गुणा के 15, ये कार्य हो गया। फिर उसके बाद इसी कार्य को 30 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। बस करना कुछ नहीं है आपको, जो व्यक्ति हैं वो m का मान है, ठीक है, और जो दिन दे रखे हैं वो आपके d का मान है, वो आपका दे रखा है d का मान। ठीक, देखेंगे अब m का मान आपका दे रखा है पहले m1 42 इंटू d1 कितना है 15 दिन, उसके बाद m2 का मान कितना है 30 और d2 का मान कितना है निकालना है आपको। ठीक है, आप काटेंगे 15 दूनी 30, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 1 2, d2 आपका निकल के आएगा, d2 बराबर कितना आएगा 21। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 21। ठीक है, ऑप्शन डी 21। ठीक है दोस्तों, देखो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बनाइए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, यदि 17 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो 6 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। बिल्कुल सेम सवाल है, कोई भी चेंजिंग सवाल के अंदर नहीं है। 17 व्यक्ति 12 दिन में, तो टोटल कार्य क्या होगा 17 गुणा के 12, और इसी कार्य को 6 व्यक्ति और d2 का मान आपसे पूछ रखा है। d2 का मान क्या कर रखा है आपसे पूछ रखा है कि कितने दिन में समाप्त करेंगे, कितने व्यक्ति 6 व्यक्ति, तो d2 का मान पूछ रखा है। आप कहेंगे 6 दूनी 12, 17 दूनी 34, तो आपका निकल के आएगा कि 6 व्यक्ति 34 दिन में इस कार्य को समाप्त कर देंगे। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी 34 दिन, कि 34 व्यक्ति इस कार्य को समाप्त कर लेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 ने क्या रखा है, इसको करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, ए किसी कार्य को 20 घंटे में, बी इसी कार्य को 30 घंटे में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहां पर हम मानते हैं कुल कार्य टोटल वर्क, और टोटल वर्क मानने के बाद यहां से हम निकालते हैं कैपेसिटी व्यक्तियों की। ऐसे मान लो ए ने कार्य किया है 20 दिन में, तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी, क्षमता क्या होगी कार्य करने की, कि एक दिन में कितना कार्य कर रहा है वो। ऐसे हमने बी ने कार्य किया है 30 घंटे में, तो इसकी कैपेसिटी क्या है, क्योंकि ए करता है 20 घंटे में उसी कार्य को, और उसी कार्य को बी करता है 30 घंटे में, तो ए की कैपेसिटी क्या होगी, ए की क्षमता क्या होगी, ज़्यादा होगी, और बी की क्या होगी कैपेसिटी कम होगी, क्योंकि समय क्या ले रहा है, ज़्यादा ले रहा है, और ए समय कम ले रहा है, तो इसकी कार्य क्षमता कम ज़्यादा होगी। ठीक, कार्य क्षमता हमेशा ध्यान रखना है, कार्य क्षमता कार्य की उल्टी होती है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ए किसी कार्य करता है 20 दिन में, ए किसी कार्य करता है 20 दिन में, ए करता है 20 दिन में, और बी इसी कार्य करता है 30 दिन में, बी इसी कार्य को करता है 30 दिन में, बी इसी कार्य को करता है 30 दिन में। ठीक है, 30 दिन में हम क्या करेंगे, इनका लेंगे एलसीएम। मैंने आपको एलसीएम लेना बता दिया है। इनका एलसीएम निकल के आएगा अब दोस्तों 60, कि इनका एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। यहाँ से निकालेंगे कार्यक्षमता। कार्यक्षमता आपको कैसे निकालनी है, जो टोटल आपके दिन दे रखे हैं कि इतने जिनका समय दे रखा है 20 घंटे में, इस समय से आपको कुल कार्य को भाग कर देनी है। भाग करने के बाद जो आपका निकल के आएगा भागफल, वही हमारी क्या होगी, इनकी कार्यक्षमता होगी। 20 से हम काटेंगे 20 तिया 60, तो ए की कार्यक्षमता कितनी है 3 है, 30 दूनी 60, बी की कार्यक्षमता कितनी है, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2 है। ठीक, फिर क्या रखा है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटों में समाप्त कर सकेंगे, दोनों मिलकर। तो टोटल कार्य कितना है, टोटल कार्य 60। अब कार्य
ए करता है एक दिन में 3 काम, बी करता है एक दिन में 2 काम। जब दोनों मिल जाएंगे तो ए और बी दोनों करेंगे एक दिन में 3 और 2 5 काम। टोटल काम कितना है 60, और 60 काम 5 के हिसाब से दोनों करेंगे मिलकर तो निकल के आएगा 12 पंजे 60। तो ये दोनों मिलकर इस कार्य को 12 घंटे में समाप्त कर देंगे। ऑप्शन बी होगा 12 घंटे। ए करेगा 20 घंटे में, बी करेगा 30 घंटे में, तो दोनों मिलकर करेंगे कितने घंटे में 12 घंटे में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक, देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज आपको ध्यान रखना है, क्लास को देखने के बाद खुद से क्वेश्चन जरूर करने हैं, रिवीजन जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 ने क्या रखा है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में, दोनों कर सकते हैं 10 दिन में, और ए अकेला इस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? बी कितने दिन में समाप्त करेंगे? बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करें? बी। ठीक है, देखो ए और बी, ए प्लस बी इस कार्य को दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। दोनों मिलकर कार्य कर सकते हैं 10 दिन में। और अगर ए अकेला करे, बी उसके साथ ना हो, अगर ए अकेला करे तो ए इस कार्य को कर देता है कितने दिन में? 30 दिन में। कितने दिन में? 30 दिन में। तो बताना है बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? बी अकेला इस कार्य को, तो आप क्या करेंगे? इनका टोटल वर्क मानेंगे। तो आप कहेंगे इनका एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। 30 कितना एलसीएम आएगा दोस्तों? 30। टोटल वर्क के बाद निकालेंगे कार्यक्षमता। 10 दिया 30, 30 का ना 30, ये आ गई इनकी कार्यक्षमता। ठीक है, अब टोटल काम कराना किससे है? टोटल काम हमें कराना है किससे? बी से। टोटल काम किससे कराना है? बी से। कुल कार्य है कितना? कुल कार्य आपका दे रखा है 30। 30 आपका है कुल कार्य। अब ये कराना किससे? बी से कराना है। अब देखो इधर ए और बी अगर दोनों मिलते हैं तो वो एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 करते हैं। और ए अकेले एक दिन में कितना करता है? 1 करता है। ए अकेला एक दिन में 1 कार्य करता है और ए और बी एक दिन में 3 काम करते हैं। तो आप बताइए कि बी एक दिन में कितना कार्य करेगा? अरे 2 करेगा। ए करता है 1 काम और ए और बी करता है 3 काम, तो बी करेगा 1 काम। दोनों को हटा देंगे, ए से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बी का कितना बचेगा? 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा। तो ए की एफिशिएंसी क्या आएगी? 2 आएगी। 2 के हिसाब से 30 कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे? 15 दिन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 15। ऑप्शन सी क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा 15। उम्मीद करता हूं आपके सवाल समझ में आया होगा। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बनाइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 ने क्या रखा है? ए कोमा बी और सी क्रम से 12, 16 और 24 दिनों में अकेले कार्य कर सकते हैं। अकेले कार्य करने का मतलब है ए कर सकता है 12 दिन में, बी कर सकता है 16 दिन में, सी कर सकता है 24 दिन में। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? इसी प्रकार के आसान सवाल आपकी परीक्षा में आएंगे। अब देखो इस सवाल को, ए कर रहा है अकेले 12 दिन में, बी कर रहा है अकेले 16 दिन में, सी कर रहा है अकेले 24 दिन में, सी कर रहा है अकेले 24 दिन में। ठीक है, कितने दिन में दोस्तों? 24 दिन में। 24 दिन में। ए कर रहा है कितने दिन में? 12 दिन में, बी करता है कितने दिन में? 16 दिन में, और सी करता है 24 दिन में। ठीक है दोस्तों, 24 दिन में। आप लेंगे इनका एलसीएम, आप कहेंगे 12 का और 24 का एलसीएम कितना होता है? 12 और 24 का एलसीएम होता है 24। यहाँ से देखेंगे 8 इसके अंदर में 3 है, 3 नहीं है, तो आप कहेंगे 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7, इसका एलसीएम आएगा 72। इस तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। एक बार और देखेंगे, आपको पता है कि 12 का और 24 का एलसीएम कितना होगा? 24 होगा। तो इधर देखा 8 तिया 24, 8 इंटू 3, 8 तो 24 के अंदर है लेकिन 3 नहीं है, 3 से मल्टीप्लाई कर दी, निकल के आ गया एलसीएम कितना? 72। आप यहाँ से निकालेंगे कार्यक्षमता, तो आपकी जो कार्यक्षमता निकल कर आएंगी 12 72, 72। आप कहेंगे 16 से काटेंगे आप इसको, गलत हो गया क्या एलसीएम? 16 से 48, 24, गलत हो गया, गलत हो गया। एक मिनट और देखें दोस्तों, दोबारा निकालते हैं। एलसीएम शायद गलत हो गया हमारा। 8 दूनी 16, 2 से गुणा होती है, देखेंगे एक बार।
हमने लिया था 12 और 24 का एलसीएम कितना आएगा, 12 और 24 का एलसीएम आएगा कितना, 12 और 24 का एलसीएम आएगा 24। इसको हम तोड़ सकते हैं 8 को 16 को, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। जब आप 8 से काटेंगे 8 या 24 3 बार कटा तो बचा कितना, 2 बचा, तो 24 दूनी 48 आपका एलसीएम निकल के आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 48। आपका एलसीएम निकल के आएगा 48। यहां से आप लिखेंगे आपका एलसीएम निकल के आएगा यहां से 48। कितना आएगा, 48 आएगा। ठीक है, अब काटेंगे 12 चौक 48, 16 तिया 48, 24 दूनी 48। ये आपके निकल के आ गए टोटल कार्य क्षमता। ठीक है दोस्तों, अब देखो टोटल वर्क आपका कितना है, टोटल वर्क है 48। कराना किससे है, कराना है उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे तीनों व्यक्ति मिलकर एक साथ। तो कार्य आपको कराना है 4 3 7 और 2 9, सभी से कराना है ना, तीनों से। तो तीनों को जोड़ दिया हमने, ए बी सी, 4 3 7 और 2 9। आप देखेंगे 3 से कटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 का ना 3, 3 6 18 और 3 3 9। आपका आंसर निकल के आएगा 16/3। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा 16/3। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा 16/3। ठीक है, बनाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कीजिएगा। इसका आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या रखा है, ए की बी से दोगुनी कार्य करने की क्षमता है। जो कार्य क्षमता है वो ए की दोगुनी है बी से, दोनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अभी जो मैंने आपको कराए थे वो दोनों क्वेश्चन, जो आपका टाइप था पहला टाइप वो आपका समाप्त हो गया। जो क्वेश्चन थे वो अब जो टाइप है हमारा नेक्स्ट टाइप है, इसको एक बार और देखेंगे। ये कार्य क्षमता आती है दोगुनी तिगुनी करता है, इन सवालों को देखिएगा। इसने क्या रखा है, ए की बी से दोगुनी कार्य करने की क्षमता है। जो कार्य क्षमता है ए की वो बी से दोगुनी है, बी से। मान लो ए अगर एक काम करता है एक दिन में तो बी करता है 2 काम, ये कार्य क्षमता है। ए अगर एक काम करता है तो बी करता है 2 काम, दुगना काम करता है बी करता है दुगना काम। इसने क्या रखा है, दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिन में करते हैं। अब देखना है एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो हमारा कार्य होता है टोटल वर्क, कुल कार्य जो हम कार्य निकालेंगे, कार्य कैसे निकालना है, कार्य आपको निकालना है कार्य क्षमता, कार्य क्षमता इंटू समय, कार्य क्षमता इंटू समय। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि टोटल वर्क जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे कार्य बराबर कार्य क्षमता या वर्क बराबर कार्य क्षमता इंटू समय। ठीक, अब देखो, अब इधर देखिएगा, दोनों मिलकर कर रहे हैं, दोनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं। कितने दिन में, 18 दिन में। अब ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2, बी की कितनी है, 1, दोनों की कार्य क्षमता कितनी होगी, 3 होगी, 3, दोनों की कार्य क्षमता कितनी होगी, 3 होगी। अब ये दोनों कार्य कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में। तो मैंने कहा था इनकी टोटल कार्य क्षमता हमने रखी 3 और इंटू समय, समय कितना है आपका 18 इंटू 18, ये आ गया हमारा टोटल वर्क। अब ये टोटल वर्क कराना किससे है, ये टोटल वर्क कराना है ए से। अब ए की कार्य क्षमता कितनी है, ए की कार्य क्षमता है 2, तो 2 के हिसाब से आप कराओगे, 2 9 18 9 3 27। इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, 27 आएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा 27। इसी तरीके से इस सवाल को बनाना है आपको, इससे अच्छा तरीका कोई नहीं है सवाल का। ठीक है, यही बेस्ट तरीका है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का आपके सामने है, इस क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 इसको बनाइएगा। कार्य क्षमता का आपको अनुपात दे रखा है कि ए तथा बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 4:5 है। यदि ए अकेले किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करे तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ए अकेले अगर करता है, ए अकेले करता है 15 दिन में, तो बताना है बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखो कार्य क्षमता आपको दे रखी है कि ए अनुपात बी, इनकी कार्य क्षमता का अनुपात क्या दे रखा है, 4:5, 4:5। मैंने बताया था अब यहां से कुल कार्य हम कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क आप निकालेंगे कार्य क्षमता इंटू समय, जिसका भी समय दे रखा है उसी की कार्य क्षमता से गुणा करनी है। पिछले वाले में दोनों का मिक्स
समय दे रखा था तो हमने दोनों की कार्यक्षमता को जोड़ के गुणा की थी। आपके जो दे रखा है हमें कार्य, वो ओनली किसका दे रखा है, वो समय दे रखा है ओनली ए का, कि ए जो करता है, ए कार्य को 15 दिन में करता है, तो ए की कार्यक्षमता कितनी है, आप कहेंगे ए की कार्यक्षमता है 4। अब यहां पर नहीं जोड़ेंगे, वहां पर टोटल दे रखा था ए और बी किसी काम को इतने दिन में करते हैं, वो ए और बी का समय था। यहां पर ओनली ए का समय दे रखा है, ए का, कि ए अकेले 15 दिन में करता है, तो हम कार्य क्षमता भी ए की यूज करेंगे। और कितने दिन में, 15 दिन में। तो टोटल वर्क निकल के आएगा 15 चौक 60। अब ये कार्य करना किससे, ये कार्य करना है बी से, और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 5 है। आप कहेंगे 5 दिया 15 और 3 चौक 12। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 12 आंसर। क्या होगा, ऑप्शन ए 12 आंसर होगा। को 1 लाइन के क्वेश्चन है, ठीक है, देखने में आपको घबराना नहीं है इन क्वेश्चनों को, ठीक है क्वेश्चन बहुत आसान, सारे 1 लाइन में क्वेश्चन है। आप बिना पेन उठाए सवाल का आंसर देंगे, इस तरीके के मैं आपको तरीके बता रहा हूं सवाल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19 बनाइए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या रखा है, ए तथा बी किसी कार्य को पूरा करने में क्रम से 15 दिन और 10 दिन का समय लेते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु 2 दिन पश्चात किसी कारणवश बी को कार्य छोड़ना पड़ा तथा शेष कार्य अकेले ए ने पूरा किया, तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। दोस्तों सवाल को देख के आपको डरना नहीं है, मैं जो आपको तरीका बताऊंगा 1 लाइन का ही बताऊंगा, ताकि आपका आंसर 1 लाइन में आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस आपको लगेगा पढ़ने में हार्ड, क्वेश्चन करने में कोई भी नहीं है। ए किसी कार्य को करता है 15 दिन में, भाई ए कर रहा है किसी कार्य को 15 दिन में, बी कर रहा है किसी कार्य को 10 दिन में। 2 ही व्यक्ति हैं, इन्हें दोनों का टोटल वर्क निकालो पहले। जब आप दोनों का टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क आपका निकल के आएगा कितना, 30। इनका एलसीएम कितना आएगा, 30। 15 दूनी 30 और 10 दिया 30, ये आपका एलसीएम निकल के आ गया। इसके बाद देखो इसने क्या रखा है, उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, मतलब दोनों ने कार्य एक साथ लगे हैं, दोनों कार्य पे दोनों ने कार्य करना आरंभ कर दिया। और 2 दिन पश्चात, मतलब 2 दिन के बाद, 2 दिन बाद किसी कारणवश बी को कार्य छोड़ना पड़ा। बी ने कार्य छोड़ दिया 2 दिन के बाद। मुझे बताइए 2 दिन तक तो कार्य चला है, ठीक है, 2 दिन कार्य चला है। अब इन्होंने 2 दिन में कितना कार्य कर दिया, 2 दिन में देखो, 2 दिन में ए और बी 2 दिन तक दोनों थे, ए प्लस बी दोनों थे, 2 दिन। 2 दिन ए ने भी कार्य किया है, 2 दिन बी ने भी कार्य किया है, ठीक है, 2 दिन ए ने भी 2 दिन बी ने भी। अब मुझे बताओ ए ने और बी ने एक दिन में कितना कार्य करता है, 2, और बी कितना करता है एक दिन में, 3। दोनों मिल गए तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 करेंगे। तो 2 दिन में कितना कर लेंगे, आप कहेंगे 5 दूनी 10। 10 काम तो दोनों ने मिलकर 2 दिन में कर दिया। 10 काम दोनों ने मिलकर 2 दिन में कर दिया। जब 10 काम पूरा हो गया तो शेष काम कितना बचा, आप कहेंगे शेष काम बचा 20। कितना बचा दोस्तों, शेष काम बचा 20। आपका शेष काम बचा है 20। अब ये 20 कार्य किससे कराना है, इसने क्या रखा है कि ए को कार्य छोड़ना पड़ा और शेष कार्य ए ने पूरा किया, तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। अब ये जो शेष कार्य है वो किसने किया है, ए ने किया है, ए ने। और ए की कार्यक्षमता कितनी है, 2 है, तो 2 के हिसाब से ए कितने दिन और लेगा, तो 2 के हिसाब से ए लेगा कितने दिन, 10 दिन। 10 दिन और लेगा, 10 दिन। अरे तो शेष कार्य है 20 हमारा काम बचा है, और ये एक दिन में 2 काम करता है, तो 20 काम कितने दिन में कर देगा, 10 दिन में कर देगा, 10 दिन में। अब 2 दिन तो हमारे पहले लग चुके हैं, क्योंकि 2 दिन इन्होंने मिलकर काम किया था, और बाद में शेष काम को 10 दिन में ए ने कर दिया, तो दोनों ने कितने दिन लगे हैं टोटल वर्क, संपूर्ण कार्य पूछा इसने कि पूरा काम कितने दिन में हुआ है, 12 दिन में। इसका राइट आंसर क्या होगा, 12 होगा। 10 आंसर मत लगाना, ऑप्शन ए में 10 ही दे रखा है। 10 आंसर तब होगा जब ये कहेगा कि शेष कार्य ए ने कितने दिन में पूरा किया है, तब 10 आंसर होगा। लेकिन इसने कह रखा है संपूर्ण कार्य, तो 2 दिन कार्य हुआ है पहले और 10 दिन का ए ने बाद में किया शेष कार्य, तो टोटल कितना हो गया, 12 दिन हो गए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 12 दिन। क्या, ऑप्शन सी 12 दिन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बनाइए, क्वेश्चन नंबर 20 बनाइए भाई।
क्वेश्चन नंबर 20 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है? तो क्वेश्चन नंबर 20 ने क्या रखा है? राम और श्याम दोनों मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, परंतु राम अकेले उस कार्य को 14 दिन में कर सकता है। तो अकेला श्याम उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? मैंने इसमें का सवाल अभी आपको कराया है, ए और बी। बस यहां पर क्या दे रखा है? राम और श्याम दे रखा है। दोनों मिलकर कार्य करते हैं कितने दिन में? 8 दिन में। और राम करता है अकेला 14 दिन में। तो बताना है श्याम अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। देखेंगे राम और श्याम, ये दे रखा है राम प्लस श्याम कार्य करते हैं दोनों कितने दिन में? 8 दिन में। बात करते हैं अकेले राम की, तो अकेला राम करता है कितने दिन में? अकेला राम करता है दोस्तों, अकेला राम करता है 14 दिन में। 14 दिन में आप लेंगे इसका एलसीएम। देखो भाई दोस्तों, इसका आप एलसीएम लेंगे। अब देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, मैं आपको समझा रहा हूं बहुत समय से। एलसीएम, बड़ी संख्या को आप एलसीएम मान लो। 14 को 14 आपने मान लिया एलसीएम, 14 आपने क्या मान लिया? एलसीएम मान लिया। छोटी संख्या को भी मान सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। छोटी संख्या को मान लेंगे तब भी आप निकाल सकते हैं। अब देखो छोटी संख्या दे रखी है, छोटी को मान लो। छोटी कोई सी भी संख्या एलसीएम मान लो। एक हमने 8 को एलसीएम मान लिया। अब 8 के अंदर 2 है, 7 नहीं है, तो 7 से गुणा करेंगे। 8 सत्ते 56 आपका निकल के आ गया एलसीएम। 8 से काटेंगे, 8 सत्ते 56। 14 से काटेंगे, 14 चौका 56। ठीक है, 7 और 4 इनकी कार्य क्षमता निकल के आ गई। अब इसने कह रखा है टोटल वर्क है 56। अब ये टोटल वर्क किससे कराना है? हमें श्याम से कराना है। राम और श्याम दोनों करते हैं 7 दिन में और राम अकेला करता है 4 दिन में, तो श्याम कर रहा होगा 3 दिन में। श्याम क्या कर रहा होगा? श्याम कर रहा होगा, कार्य क्षमता कितनी है? 1 दिन में कितना? देखो राम और श्याम करते हैं 1 दिन में कितना काम? 7। और राम अकेला करता है 1 दिन में 4 काम, तो श्याम कितना कर रहा होगा? 3 कर रहा होगा। तो 56/3। ठीक है, 3 से आप किसको काटेंगे? 3 का ना 3, कितना बचा? 2। 3 अट्ठे 24, 2/3। 18 सही 2/3 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी 18 सही 2/3। 18 सही 2/3। क्वेश्चन नंबर 21 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 ने क्या रखा है? 12 ए किसी कार्य क्वेश्चन नंबर 21 ने कह रखा है कि ए किसी कार्य के 2/3 भाग को, ए किसी कार्य के 2/3 भाग को 1/3 भाग को 1/3 भाग को 5 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? दोस्तों इस सवाल को देखिएगा। देखो ए अपने कार्य का 1/3 भाग कितने दिन में? 5 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 5 दिन में। और बी इसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। 10 दिन में। कितने दिन में? 10 दिन में। अब देखो ए और बी आप निकाल लो कि ए 1 दिन में कितना करेगा, कि ए जो है पूरा काम कितने दिन में करेगा और बी पूरा काम कितने दिन में करेगा। ठीक है, अब जब भी आपको इस प्रकार का सवाल देखने को मिलेगा आप क्या करेंगे? आप निकालेंगे 1 का मान। 1/3 का मान कितना दे रखा है? 1/3 का मान दे रखा है 5। कितना? 5। तो आप 1 का मान जब निकालेंगे तो करेंगे 3 पंजे 15 गुणा करनी है। आप नीचे हर से क्या करनी है? गुणा करनी है। 3 पंजे 15। तो ए जो करता है वो कार्य कितने दिन में करता है? 15 दिन में। अब बी देखेंगे, बी का निकालेंगे 2 पंजे 10। 1 का मान निकालना है, 5 पंजे 25। इधर 1 छोड़ना है, सभी को लेकर जाना है। 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 5 पंजे 25। तो ये करता है 25 दिन में। तो बी जो करता है इस कार्य को कितने में करता है? 25 दिन में पूरे कार्य को। और 1/5 को 2/5 को 10 दिन में करता है। ठीक है, आप लेंगे इसका एलसीएम 25। इसका एलसीएम आपका निकल के आएगा 75। कितना निकल के आएगा दोस्तों? 75।
15 पंजे 75 और 25 दिया 75। आपकी जो कार्यक्षमता निकल के आई है, ए की कार्यक्षमता 5 है और बी की कार्यक्षमता है 3। इसने क्या रखा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क है 75, टोटल वर्क है कितना 75 और दोनों से काम कराना है 5 और 3 8 से। ठीक है, 8 9 72 3/8, 9 सही 3/8 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, टाइम एंड वर्क के जो मैंने सवाल कराए हैं आपके 7 से 8, यही सवाल आपके लिए बहुत है और यहीं से क्वेश्चन आपका निकल के आएगा। अब जो आपके क्वेश्चन है 4 से 5 वो रखे हैं पाइप एंड टंकी के, इसके क्वेश्चन बहुत कम आते हैं परीक्षा के अंदर। ठीक है, लेकिन फिर भी कहा जाते हैं 4 से 5 क्वेश्चन। अब देखेंगे ये हमारे उल्टे टाइप हो गए थोड़े क्वेश्चन। ठीक है, नीचे से क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 इसको देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 को इसने क्या रखा है, एक नल सेम है जैसे हमने टाइम एंड वर्क करा है ऐसे ही हम पाइप एंड टंकी करेंगे। बिल्कुल सेम, कोई भी इसके अंदर चेंजिंग नहीं है, बिल्कुल सेम है। जैसे रखा है, एक नल किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल इस टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखो भाई दोस्तों, देखो एक नल दे रखा है, एक नल, इस नल को हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। एक दूसरा नल है, इस दूसरे नल को हमने मान लिया बी, कि दूसरा नल क्या है, बी है। अब ए जो है, ए है भरने वाला नल, भरने वाला, तो ये भरने का कार्य करेगा और ये भरने वाला नल जो है ये 8 घंटे में टंकी को भरता है, ये भरता है। और बी जो है टंकी को खाली करने वाला नल है, खाली करने वाला क्या है, खाली करने वाला नल है और ये टंकी को 16 घंटे में खाली करता है, 16 घंटे में खाली करता है। ठीक है दोस्तों, 16 घंटे में खाली करता है। तो कह रखा है यदि दोनों नलों को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखो इधर, जिस तरीके से टाइम एंड वर्क में हमें एलसीएम लेना है, इसी तरीके से पाइप एंड टंकी में भी एलसीएम लेना है। उसमें निकाल देते हैं हम टोटल वर्क, इसमें निकालते हैं टंकी की क्षमता। तो हम एलसीएम लेंगे दोनों, कितना है 16। कार्य क्षमता निकल के आएगी, इनकी कार्य क्षमता निकल के आएगी कि 8 दूनी 16 2 घंटे, कि ए जो भरता है वो कितना पानी भरता है, 2 भरता है, और बी 16 का ना 16, और बी जो है 1 पानी निकालता है। बी खाली करने वाला टैंक है तो बी जो है निकाल रहा है पानी को और ए टैंक को भर रहा है। अब टोटल हमें टैंक भरना है, टोटल टैंक है कितने लीटर का, आप कहेंगे 16 लीटर का टैंक है, 16 लीटर का, कितने का, 16 लीटर का। आप देखेंगे इधर 2 और 1 3 मत कर देना, कभी 16/3 आंसर लगा दें, गलत हो जाएगा। ठीक है, करना क्या है, ए जो है भरने वाला टैंक है, भरने वाला, ये जो है 2 भरता है और बी जो है पानी को निकालता है, ये 1 निकालता है। तो बताएं टंकी में पानी जा कितना रहा है, टंकी में कितना पानी बच रहा है, टंकी में 1 लीटर तो पानी बच रहा है। हमने इसकी कार्यक्षमता को लीटर में मान लिया तो ए जो है 2 लीटर पानी टंकी में डालता है और बी 1 लीटर निकाल देता है, बी 1 लीटर निकाल देता है। टंकी में कितना रहा, 1 लीटर तो पानी रहा, तो 1 लीटर के हिसाब से 16 लीटर की टंकी कितने समय भर जाएगी, 16 घंटे भर जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 16 घंटे, ऑप्शन बी 16 घंटे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी 16 घंटे। अब देखिएगा, मैं एक सवाल देता हूं आपको यहीं से, लेकिन यहां पर सवाल को जोड़ना नहीं है, कभी दोनों को जोड़ दो टाइम एंड वर्क की तरह। वैसे सवाल हमने कर दिया कि ए किसी टंकी को भरता है, यही सवाल सेम बिल्कुल 8 घंटे में भरता है, और बी भी इसी टंकी को 16 घंटे में भरता है। तो अब सवाल चेंज हो गया, अब बी भी भरने का कार्य कर रहा है और ए भी भरने का कार्य कर रहा है। तो अब जब इसका ऐसे मिलेंगे कितना आएगा, 16, इसकी कार्यक्षमता आएगी 8 दूनी 16, इसकी आएगी 16 का ना 16। टोटल टंकी कितनी लीटर की है, 16 लीटर की। और अब इन्होंने भरने का कार्य क्या है, ये कितना भरता है 1 घंटे में 2 लीटर, बी कितना भरता है 2 घंटे में 1 लीटर। तो दोनों जो है 1 घंटे में कितना भरेंगे, दोनों मिलकर 3 भरेंगे। तब इसका आंसर कितना आएगा, तब इसका आंसर आएगा 16/3। तब इसका आंसर कितना आएगा, 16/3। ठीक है, क्योंकि अब दोनों ने भरने का कार्य किया है, तो दोनों भर रहे हैं। अब तो दोनों कितना पानी डाल रहे हैं, ए डाल रहा है 2 लीटर और ये डाल रहा है 1 लीटर,
3 लीटर पानी रुक रहा है टंकी के अंदर, निकलने का कार्य तो है ही नहीं। क्वेश्चन अगला बनाइए, क्वेश्चन नंबर 24 बनाइए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर देखिएगा भाई दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 ने क्या रखा है, 2 पाइप ए तथा बी एक टंकी को भरने में क्रम से 15 घंटे तथा 24 घंटे लेते हैं, तथा एक निकासी पाइप भी, देखो इसके अंदर निकासी पाइप है, निकालने वाला पाइप भी है, जो टंकी को 30 घंटे में खाली कर देता है। यदि तीनों पाइप एक साथ टंकी में खोल दिए जाएं तो इसे भरने में कितना समय लगेगा, इसे भरने में कितना समय लगेगा। देखो ए किसी कार्य करता है, ए करता है 15 दिन में, ए 15 घंटे में भरता है टंकी को, और बी भर देता है 24 घंटे में। दोनों भरने का कार्य कर रहे हैं, दोनों भरने का। सी करता है निकालने का कार्य, तो सी कितना निकालता है पानी, 30 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर देता है सी। ठीक है, अब इनके लो, इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, एलसीएम। आप करेंगे, इसका एलसीएम निकल के आएगा आपका 120, 120। ठीक है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना निकल के आएगा 120। देखो इधर 15 से काटेंगे आप तो 15 से कटेगा 15 8 120। ठीक है, 24 से आप काटेंगे, 24 5 120। 3 से आप काटेंगे तो 30 चौका 120। इनकी कार्य क्षमता निकल के आ गई, इनकी कैपेसिटी निकल के आ गई कि ए 1 घंटे में 8 लीटर पानी भरता है, बी 5 लीटर और सी 4 लीटर। अब तीनों नलों को एक साथ खोल दिया, तीनों नलों को एक साथ खोल दिया, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। टोटल टंकी है कितने की, टोटल टंकी आपकी दे रखी है 120 लीटर की। कितने की है दोस्तों, 120 लीटर की हमने मान रखी है। टंकी कितने की है, 120 लीटर। अब देखेंगे ए और बी करते हैं भरने का कार्य और सी करता है अकेला खाली करने का कार्य। सी जो है टैंक में से 4 लीटर पानी निकाल देता है। अब देखेंगे ए दोनों व्यक्ति, अगर इन दोनों, ये दोनों एक साथ तीनों खोले गए हैं, तो ए ने 8 लीटर पानी डाला, बी ने 5 लीटर पानी डाला, दोनों ने मिलकर कितना पानी डाल दिया, 8 5 13 पानी डाल दिया। अब 13 के बाद ये जो दे रखा है कौन, सी, इसने इस 13 में से 4 लीटर पानी को निकाल दिया, टैंक से 4 लीटर पानी बाहर कर दिया। ठीक है, ए 1 घंटे में 8 लीटर डालता है, बी 1 घंटे में 5 लीटर डालता है और सी 1 घंटे में 4 लीटर निकाल देता है। तो दोनों को जब आप निकालोगे तो इन दोनों ने जो 1 घंटे में पानी डाला वो कितना डाला है दोस्तों, इन्होंने डाला है, दोनों ने 8 5 13 लीटर पानी, और 4 लीटर सी ने क्या करा, निकाल दिया। ये निकासी पाइप है, तो बचा कितना, 9 बचा। तो इनकी जो कार्य क्षमता बची दोनों की कितनी बची, 9। अब 9 के हिसाब से ये कार्य करेंगे। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 13 तिया 39, 1/3। तो आंसर निकल के आएगा 13 सही 1/3 घंटे, 13 सही 1/3 घंटे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, 13 सही 1/3 घंटे, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बनाइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 ने क्या रखा है कि एक नल किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा नल इसे 60 मिनट में भर सकता है। खाली टंकी में दोनों नल 10 मिनट के लिए खोल दिए जाते हैं। कितने मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए खोल दिए जाते हैं। इसके बाद पहला नल बंद कर दिया जाता है, तो इसके बाद टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, बंद करने के बाद जब पहले नल को बंद कर दिया तो कौन सा नल खुला रहा, सेकंड वाला नल हमारा खुला रहा। तो वो जो सेकंड वाले नल ने जो कार्य किया है, जो शेष टैंक को भरा है, वो कितने समय भरा है, ये पूछा है कि इसके बाद पहला नल बंद कर दिया जाता है तो इसके बाद टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखो हमने माना जो पहला नल वो ए है, ये क्या करता है 20 मिनट में, और दूसरा नल क्या है बी है, ये करता है 60 मिनट में, और दोनों का जब तुम कार्य क्षमता मानो कितनी निकल के आएगी, 60। तो हमने निकाला, एलसीएम निकाला, कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, कितना आ गया दोस्तों, 60। 20 से आप काटेंगे, कार्य क्षमता निकालेंगे, 20 या 60, 60 से काटेंगे 60 का ना 60। दोनों की कार्य क्षमता आपकी निकल के आ गई 3 और 1।
पहला नल 1 घंटे में 3 लीटर पानी डालता है और दूसरा नल बी 1 घंटे में 1 लीटर पानी डालता है। दोनों ही भरने वाले पाइप हैं, कोई भी खाली करने वाला पाइप नहीं है। ठीक है, फिर क्या रखा है, खाली टंकी में दोनों को 10 मिनट के लिए खोल दिया गया। देखो 10 मिनट के लिए। अब ये जो ए है, ये ए 1 मिनट में कितना भरता है 3 और बी 1 मिनट में कितना भरता है 1। ठीक है 1। तो बताएं ए प्लस बी 1 मिनट में अगर दोनों को एक साथ खोलें तो कितना भरेंगे, 3 और 1 4 भरेंगे। लेकिन खोला कितने समय तक है, 10 मिनट तक। तो 10 मिनट में कितना भर देंगे, तो आप कहेंगे 10 मिनट में ये भर देंगे, 10 मिनट में भरेंगे इंटू 10, 10 में भरेंगे 40। कितना, 40। फिर इसने क्या रखा है, इसके बाद टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। किसको बंद कर दिया, पहले नल को बंद कर दिया, ए ने कार्य करना खत्म कर दिया। अब कार्य कौन करेगा, अब कार्य करेगा बी। अब बी किस टैंक को भरेगा, जो टैंक खाली है। टैंक है कितना खाली, 60 लीटर खाली था, जिसमें से कितना भर गया, 40 भर गया। बचा कितना, 20 बचा। और एक की कार्यक्षमता कितनी है, 1 है। तो 1 के हिसाब से बी कितने समय भर देगा, 20 मिनट में टैंक को भर देगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। 20 मिनट में बी इस टैंक को, जो शेष बचा टैंक है उसको 20 मिनट में टैंक को भर देगा। 20 मिनट दोस्तों, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन डी आंसर होगा 20 मिनट। ठीक है 20 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको बनाइए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमने 21 क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा लास्ट है, इसको बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 ने क्या रखा है, एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भर सकता है, परंतु उसके तल में छेद होने के कारण उसे 24 घंटे में भर पाता है। तो एक नल जो है वो क्या करता है, 16 घंटे में टैंक को भर सकता है, लेकिन हुआ क्या, टैंक के नीचे क्या है, छेद है, तो उसे समय ज़्यादा लगता है भरने में, क्योंकि जो छेद है वो पानी को निकालता है बाहर को। तो कितना समय लगता है, 24 घंटे। तो बताएं पूरी टंकी भरी हो, अगर पूरी टंकी अगर भरी हुई है तो वह छेद उस भरी टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा। तो वो छेद है उस टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। देखो हमने माना जो हमारा नल है वो हमारा ए है। नल क्या है, ए जो है टैंक को भरता है कितने घंटे में, 16 घंटे में। ठीक है, अब ये ए, अगर ये ए जो है प्लस ये ए किसके साथ, बी के साथ कार्य करता है। हमने जो छेद है इस छेद को क्या मान लिया, बी मान लिया। क्या मान लिया, बी। अब ये जो छेद निकालने काम करेगा, ये तो माइनस करेगा, तो इसके साथ मिलकर अगर दोनों कार्य करते हैं, ए बी मतलब नल भी और छेद भी, दोनों अगर कार्य करते हैं तो इस टैंक को भरते हैं वो कितने समय में, 24 घंटे में। 24 घंटे में, 24 घंटे में। ये मान लो कि ये निकासी पाइप हो गया बी, ये पानी को निकाल रहा है। ठीक है, बी जो है निकासी पाइप है, पानी को निकालने का कार्य कर रहा है। आप लेंगे दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 24, 8 तिया 24 और 16 तिया 48। तो 16 तिया 48 कार्यक्षमता निकल के आएगी। ए की कितनी आई है, 3 और 24 की निकल के आएगी 24 दूनी 48। ए और बी की कितनी आई है, 48। अब देखो समझो एक बार, हमें जो टोटल काम कराना है, जो टोटल टैंक भरना है वो कितने का है, टोटल टैंक है हमारा 48 और भरने का कार्य तो ओनली एक ही कर रहा है। कौन कर रहा है, ए। अब ए की कार्यक्षमता हमें चाहिए नहीं, हमें जो है टोटल टैंक भरना नहीं है, खाली करना है। और खाली करना किससे है, जो छेद दे रखा है, ठीक है, जो निकासी पाइप है उससे खाली करना है हमें टैंक को। तो अब हमें ए की कार्यक्षमता हमें दे रखी है, भरने का काम करते तो हम 3 से कर देते, लेकिन हमें तो टैंक को खाली करना है, तो हमें चाहिए बी की कार्यक्षमता, कि बी की कार्यक्षमता कितनी होगी। अब मुझे बताओ, ए जो है पानी कितना डालता है, 3 डालता है, 3 लीटर पानी डालता है 1 मिनट, कितने में, 1 घंटे में। और ए और बी, अगर बी जो निकासी वाला पाइप है ये भी कार्य करता है इसके साथ में, तो इन दोनों की कार्यक्षमता कितनी है, 2 है। कम क्यों हो गई, कम इसलिए हो गई क्योंकि जो बी की कार्यक्षमता है वो माइनस में है, ये पानी को निकाल रहा है। और ये अगर ए पानी 3 डालता है और ए और बी मिलकर पानी 2 डाल पाते हैं, तो ये जो बी है निकासी जो पाइप है ये 1 लीटर पानी निकाल रहा होगा। तो 1 के हिसाब से इसे समय लगेगा 48 घंटे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, कि ये जो हमारा पाइप के अंदर छिद्र है ये 48 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर देगा।
ठीक है, ये आज के आपके क्वेश्चन थे दोस्तों, जिसमें हमने एलसीएम और एचसीएफ, कार्य और समय, मतलब टाइम एंड वर्क, और हमने पाइप एंड टंकी को पूरा किया है। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आपकी मैराथन जो होने वाली है वो जैसे सरलीकरण है, संख्या पद्धति है, ये आपके क्वेश्चन होंगे कैलकुलेशन वाले, जैसे अलजेब्रा के क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर, जो अगले हमारी मैराथन है उसमें मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।